Thank you, Jesus. Bless you, Lord. ओके दोस्तों, जय मसीह। आप सभी का इस प्रोग्राम में, जो कि हम लगातार आज 6वां दिन है शुरू कर रहे हैं, और आपका स्वागत है आस्क डैनियल राज फेसबुक लाइव प्रोग्राम में। दोस्तों, आपके स्क्रीन के ऊपर ये हमेशा हम डालते हैं, सवाल करें और फ़ोन करें और सवाल पूछें, जिसका जो है जवाब हम देने की कोशिश करेंगे पवित्र आत्मा की अगुवाई में। मैं जानता हूं कि आप लोग अच्छी तादाद में, मैं समझता हूं कि 200, 300 के ऊपर लोग जो हैं ऑनलाइन आप लोग देख रहे हैं, जिसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं। साथ ही साथ में यूट्यूब पर, फेसबुक के ऊपर अगर मैं गलत नहीं हूं, 8 से 9 हज़ार, कभी कभी 10 हज़ार जो है लोग देख रहे हैं, और अच्छी तादाद में लोग जो है इस प्रोग्राम को प्यार दे रहे हैं और समझ पा रहे हैं। काफ़ी कॉल्स आ रहे हैं मुझे कि ये प्रोग्राम उन्हें आशीषित कर रहा है, कई सवालों के जवाब जो है उन्हें मिल रहे हैं। उसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। मेरी जो मिनिस्ट्री है, जिसका मैंने कल परिचय दिया था, उस मिनिस्ट्री के माध्यम से जिसको मैंने ये शुरू किया है, मुझे नहीं अंदाज़ा था कि ये इतना कामयाब रहेगा या इतना सक्सेस होगा, और इसको हम कंटिन्यू करेंगे। लेकिन ये जो हफ्ता था, मंडे टू सैटरडे अभी तक का, यानी 17 तारीख से 22 तारीख तक का, ये जो मेरे पास में वक्त था, इसलिए मैंने तय किया था। और मैं यहाँ इन दिनों में कहीं बाहर कोई प्रोग्राम के लिए नहीं गया, ना ही अपने चर्च के एक्टिविटीज़ को मैंने किया है। सिर्फ आपके सवालों का जवाब देने के लिए मैं समझता हूँ कि पूरा 6 दिन मैंने जो है आप लोगों को दिया है, और उसके पीछे काफ़ी मेहनत है। ये इतना आसान नहीं होता है, काफ़ी मेहनत है। स्लाइड्स को तैयार करना, और फिर है ना सारी चीज़ों को तैयार करके आपके सामने पेश करना। सो मैं समझता हूँ कि ये परमेश्वर का अनुग्रह है, परमेश्वर की दया, सामर्थ्य है, जिसकी वजह से मैं कर पाया। ये कुछ सेकंड तक आपके स्क्रीन के ऊपर रहेगा, आप लोग जुड़ते चले जाएं। मैं फेसबुक वॉल, जो मेरा फेसबुक वॉल है डैनियल राज, और साथ ही साथ पेज से भी हम जाने की कोशिश कर रहे हैं। और जैसे ही पेज से ऑन हो जाएगा तो मेरी जो टीम है वो मुझे बता देगी यहाँ सब ठीक है, तो मुझे नीचे टाइप करके बताएं कि आवाज़ ठीक है, विजुअल ठीक है ना। ये सारी चीज़ें आप हैं जो है कमेंट्स में आप मुझे बताएं जी। अगर आवाज़ नहीं आ रही है तो आप लोग मेरी जो है कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताएं जी। अगर नीचे आप लोग लिख रहे हैं तो मेरी जो टीम है वो मेरे को बता दे कि आवाज़ आ रही है। पेज का क्या हो रहा है देख लीजिए। पेज पहले डैनियल राज में जाना है आपको, 2 आईडी में से एक में जाना है आपको जी। किसी ने टाइप किया कि सब कुछ नीचे, कितने लोग जुड़ गए अभी? ओके ओके ना, आप लोग जो देख रहे हैं ये कुछ सेकंड तक यहाँ पे रहेगा। आज आखिरी दिन है दोस्तों, और काफ़ी जो कॉल्स हैं उसके सभी जो क्वेश्चंस हैं वो अभी शुरुआत में आधे घंटे तक पढ़े जाएंगे, और उसकी जवाब देने की मैं कोशिश करूँगा। और उसके बीच में जितने कॉल्स आते हैं वो भी जो है आपको बताया जाएगा। क्या चल रहा है बताइए? नहीं, शेयर कर रहे थे। हाँ, कल आपने जैसे किया था वैसे करिए जी। लोगों ने टाइप किया कि आवाज़ ठीक है। ओके ओके ओके, बिल्कुल सटीक अगर आवाज़ है तो वो बिल्कुल बताइए आप लोग, ठीक है। अब मैं वेट कर रहा हूँ कि मैं पेज पे जल्दी से आ जाऊँ। जी, आपने जैसे कल किया था ना वैसे ही करिए आज जी। जैसे कल किया था आज क्यों नहीं हो रहा है, मैं वो पूछ रहा हूँ पेज के ऊपर। चलिए, मैं समझता हूँ कि तब तक हम कुछ सवाल ले लेते हैं। तो सबसे पहले सवाल पढ़ा जाएगा, नाम, नंबर, शहर और सवाल जी। लेंसी का सवाल है मैंगलोर से। पढ़िए प्लीज। लेंसी का सवाल है मैंगलोर से। ओके, लेंसी है, बहन है शायद वो, भाई उनका है। ओके, भाई है। उनका सवाल है, क्या है? कि जो अन्य भाषा में बात करते हैं तो उनसे हम बैप्टिज्म ले सकते हैं क्या? ठीक है, मैं पहले से बताते आ रहा हूँ कि अन्य भाषा इट्स अ नॉन बिब्लिकल एक्ट।
ये इसको स्क्रिप्चर सपोर्ट नहीं करती है। जो भाषा बाइबल की थी आज वो नहीं है, जिसको मैं जिब्रिश कहता हूँ। तो मैं समझता हूँ कि जो पहले से ही गलत शिक्षाओं पर है, गलत ट्रैक पर है, अगर उनकी एक चीज़ है गलत है तो सब चीज़ गलत है। और ऐसे लोगों के साथ में मैं समझता हूँ कि किसी भी प्रकार का ताल्लुकात रखना उचित नहीं है। तो बपतिस्मा तो दूर की बात है, ताल्लुकात रखना ही मैं समझता हूँ उचित नहीं है। तो आप जो है कोई दूसरी कलीसिया ढूंढिए और सही जो बाइबल की शिक्षाएं देते हैं उनसे आप बपतिस्मा लीजिए। जी, दूसरा सवाल। रंजना देवी का सवाल है लुधियाना से, जी जिसका कांटेक्ट नंबर है 6283761843। जी उनका ये सवाल है कि जैसे उन्होंने बहुत पहले बैप्टिज्म लिया था, बट उन्हें पता चला कि ये मतलब चर्च जो है गलत शिक्षाओं में है या फिर ऐसा है, तो उन्हें बैप्टिज्म वापस से लेना पड़ेगा। ओके, क्या नाम है उनका? रंजना देवी। ओके रंजना जी, अगर आप मुझे सुन रही हैं तो मैं आपको बता दूं, अगर आपका बपतिस्मा एक बार हुआ है, वो भी सही तरीके से पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से, और आपको एक बार डुबाया गया है और पूरी तरह से डुबाया गया पानी में, तो वो बपतिस्मा आपके लिए काफ़ी है। क्योंकि बपतिस्मा एक प्रोसेस है, विश्वास का एक प्रोसेस है। आप एक घोषणा करते हैं, लेकिन आपका जो सब कुछ इंपॉर्टेंट है वो है विश्वास, और वो है यीशु के पीछे चलना। तो वो बपतिस्मा अगर आपका हुआ है तो आपको दोबारा लेने की जरूरत नहीं है। ये सीधा जो आपके लिए जवाब है। और साथ ही साथ जो दूसरे व्यूवर्स हैं, आपको भी मैं बता दूं, अगर आपका इस तरीके से बपतिस्मा है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, और आपको एक बार डुबाया गया है और पूरा डुबाया गया पानी में, तो आपको दोबारा बपतिस्मा लेने की जरूरत नहीं है। भले वो कोई भी जो चर्च हो जहाँ पहले चले गए थे, वो चाहे जेहोवा विटनेस हो, ओनली जीसस हो, XYZ, आपको दोबारा बपतिस्मा लेने की जरूरत नहीं है। जी, अगला सवाल। मैं फिर भी जानना चाहूँगा पेज का क्या हो रहा है। जी, मुझे दिखाइए, वहीं से दिखाइए कैसा दिख रहा है। जी जी, सवाल पूछते रहिए साथ ही साथ। बहुत लोगों का सवाल आया है इसी एक विषय को लेके। जैसे बुक में लिखा है, बाइबल में लिखा है, मैथ्यू में भी लिखा है, अलग अलग बुक्स में लिखा है कि जो पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा, जो पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में खुलेगा। तो इस वर्स के ऊपर वो जानना चाहते हैं। जी, मत्ती 18:18 में ये प्रश्न है। मैं समझता हूँ मत्ती 16 का भी 18 से अगर आप पढ़ोगे तो वहाँ पर भी है। ये बात बताती है अधिकार को। जब आप मिनिस्ट्री में आ जाते हैं, आप सेवक हैं और परमेश्वर आपको इस्तेमाल कर रहा है, तो आपको ये एक्सेस मिलता है परमेश्वर के पास अपनी प्रार्थना पहुंचाने का। तो लिखा है कि जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे स्वर्ग पर बंधेगा, जो पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में खुलेगा। तो ये बात बताता है अधिकार को, ये बात बताता है प्रार्थना को, जो आप जो है डायरेक्ट प्रार्थना में परमेश्वर के पास में पहुंच सकते हैं। जी, कृष्णा का सवाल है मुंबई से, कॉन्टैक्ट नंबर है 9800303087। उनका ये सवाल है कि क्या महिला बैप्टिज्म दे सकती है। ओके, तो कृष्णा मुझे लगता है कि वापस कॉल करेगा, और वो हमारे टीम का मेंबर है। मतलब जो हमारा बोल टॉक शो चलता था उसका सदस्य है। और अगर उनका वापस कॉल आता है, कृष्णा अगर आप देख रहे हैं तो आप कॉल कर सकते हैं, सबके सामने पूछना है, क्योंकि ये छूट मैंने आपको दी है। लेकिन अगर आप नहीं देख रहे हैं और क्योंकि ये सवाल पूछ लिया गया है, तो मैं सीधा कहना चाहूँगा, जब कृष्णा कॉल करेगा तो भी मैं बता दूंगा। जी हाँ, महिलाएं बपतिस्मा दे सकती हैं, महिलाएं प्रभु भोज कर सकती हैं, महिलाएं बरियल यानी मैयत कर सकती हैं, महिलाएं चर्च को चला सकती हैं, महिलाएं वो सब कुछ कर सकती हैं जो एक पुरुष कर सकता है, एक पुरुष पास्टर कर सकता है। अगर मुझे कोई पूछेगा कि इसका रेफरेंस कहाँ है या ये वचन कहाँ है, तो मैं उल्टा उनको पूछूंगा कि फिर मुझे वो रेफरेंस दीजिए जहाँ लिखा है कि महिलाएं नहीं कर सकती। मैं ऐसे आऊँगा, ठीक है ना। सो यीशु मसीह ने कहा है कि महिलाएं पुरुष में कोई अंतर नहीं है। ये बात पौलुस बताता है, ये बात बाइबल बताती है। और हम नई सृष्टि के लोग हैं, नई वाचा के लोग हैं, हम मैंडेटरी के लोग हैं। मत्ती 28:18 में यीशु मसीह ने जितना अधिकार पुरुषों को दिया है उतना अधिकार महिलाओं को भी दिया है, ठीक है ना। सो महिलाएं कर सकती हैं। जी, कॉल लेंगे। जी जी, कॉल लेंगे, बिल्कुल लेंगे। जी, यहाँ कितने लोग देख रहे हैं अभी? 36। जी, शुक्रिया। पास्टर पैट्रिक का सवाल है मध्य प्रदेश थोड़ा से। जोर से प्लीज। पास्टर पैट्रिक का सवाल है मध्य प्रदेश से। जी, कॉन्टैक्ट नंबर है 8779312413। जी, पहला कोरिन्थियों 6 का 2 और 3 में जो लिखा है उसके बारे में जानना चाहते हैं, मैं पढ़ देती हूँ। जी, क्या तुम नहीं जानते कि पवित्र लोग जगत का न्याय करेंगे? जी। इसलिए जब तुम्हें जगत का न्याय करना है तो क्या तुम छोटे से छोटे झगड़े का भी न्याय नहीं करने के योग्य नहीं? क्या तुम नहीं जानते कि हम स्वर्गदूतों के न्याय करेंगे? तो क्या संसारिक बातों का निर्णय न करें? तो मुझे नहीं पता कि पैट्रिक साहब उसमें से क्या पूछना चाहते हैं,
कि अगर पवित्र लोग और स्वर्ग के लोग के बारे में जानना चाहते नहीं हैं। नहीं, स्वर्गदूत के बारे में जानना हाँ, चाहते हैं जी। तो पवित्र लोग, स्वर्गदूत, इसका मतलब है कि कलीसिया यानी दुल्हन, दुल्हन जो यीशु के साथ रहेगी, ये एक बहुत बड़ा प्रिविलेज है जो कि इफिसियों की किताब उसमें निकाली है। इफिसियों की किताब उसका 5वां अध्याय वचन 31 और 32 पढ़िए। इफिसियों की किताब 5वां अध्याय वचन 31 और 32, ये दुल्हन को प्रिविलेज मिला है, ये जो अनुग्रह है दुल्हन को मिला। पढ़ लीजिए पहला, फिर बता देता हूँ जी। जब तक कोई कॉल आता है तो मुझे बताइए जी। इस कारण मनुष्य अपने माता पिता को छोड़कर जी। अपनी पत्नी से मिला रहेगा जी। और वे दोनों एक तन होंगे। जी यह भेद तो बड़ा है। ओके, लिखा है कि ये भेद तो बड़ा है, मिस्ट्री, ग्रेट, इट्स अ मिस्ट्री, इंग्लिश में लिखा है मिस्ट्री, ग्रेट मिस्ट्री, बड़ी भेद है ये। आइए देखते हैं क्या भेद है, आगे बढ़िए। पर मैं यहाँ मसीह और कलीसिया के विषय में कहता हूँ। तो इसका मतलब है कलीसिया को परमेश्वर ये अधिकार देता है कि कलीसिया कुछ लोगों का, पवित्र लोगों का, स्वर्गदूतों का न्याय करेगी। न्याय के दिन यीशु के साथ बैठकर, यीशु के सिंहासन में एक साथ बैठकर, ये बड़ा प्रिविलेज है। और मैं समझता हूँ कि पौलुस उस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा है कि जबकि हम इन सब का न्याय करेंगे तो आपस में कलीसियाओं का न्याय क्यों नहीं कर लेते, और अविश्वासियों को क्यों बुलाते हो विश्वासियों का न्याय करने के लिए, ये कॉन्टेक्स्ट में। तो वो बोलता है कि हम तो वैसे इतने बड़े बड़े न्याय करने वाले, तो ये छोटा न्याय क्यों नहीं कर लेते। जी हाँ पैट्रिक जी, स्वर्गदूतों का न्याय भी करेंगे, लेकिन कौन से स्वर्गदूत जी, ये भी समझना जरूरी है। जहां तक 25 साल 26 साल की मेरी अनुभव है, जो फॉलन एंजल्स है, जो स्वर्गदूत को नीचे गिराया गया, हम उसका न्याय करेंगे, और साथ ही साथ पवित्र ओल्ड टेस्टमेंट में जो है उनका भी हम जो है न्याय करेंगे, यीशु के सिंहासन के साथ या यीशु के दुल्हन के अधिकार के साथ। जी कोई और सवाल जी, लाइए स्पीकर ऑन करें। जी हेलो जी, जय मसीह, आपका स्वागत है, बोलिए सर। सर मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। या थोड़ा जोर से पूछिए, आप लाइव हैं अभी फेसबुक पे। हाँ बस जी मैं पूछना चाहता हूँ, आप बोल रहे थे कि जब पवित्र आत्मा नहीं गिराता जी, हाँ, तो जब हम पढ़ते हैं यूहन्ना की इंजील 18:4 से, जी जब यीशु को पकड़ने आए थे तो यीशु ने कहा तुम किसको ढूंढते हो, तो जी। यीशु ने कहा किसको ढूंढते हो, सिपाहियों से बोला जी तो वहाँ लिखा है सर, जब यीशु ने कहा वो मैं ही हूँ तो लिखा है सब पीछे हट गए और गिर पड़े, जी सब सिपाही जो थे। जी। तो आपका प्रश्न क्या है? यही है कि सर यहाँ कैसे गिर पड़े वो पीछे। ओके, जहां तक मुझे याद है आपने अभी पूछा। अच्छा, साथ ही साथ मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो भाई पूछ रहे हैं, क्या इसकी आवाज़ आप लोग को सुनाई दे रही है? जो अभी फेसबुक पे लाइव देख रहे हैं, अगर आपको सुनाई दे रही है तो नीचे टाइप करें कि यस, हम व्यूवर्स यानी कि जो कॉल कर रहे हैं उनकी आवाज़ सुन सकते हैं। अगर ऐसा आता है तो मेरी टीम मुझे बताए। जी, आपने पूछा था कि आपने कहा कि पवित्र आत्मा नीचे नहीं गिराता, आपने यहाँ से स्टार्ट किया था, सही बात है भैया? यस पास्टर। ओके, तो फिर आप रेफरेंस कौन सा दे रहे हैं कि जब यीशु को डाकू पकड़ने, क्षमा करें, सिपाही पकड़ने आए तो वो नीचे गिर गए, तो आपका यहाँ पे दो अलग हो गया। आपने कहा कि मैंने कहा कि पवित्र आत्मा गिराएगा या नहीं गिराता, राइट? तो ये मैच नहीं हो रहा ना सर, क्योंकि वहां पे पवित्र आत्मा ने नहीं गिराया ना उनको। हाँ, तो पहले आप इसको चेक करिए कि वहां पवित्र आत्मा ने नहीं गिराया। वैसे तो मरकुस का किताब उसका 9वां अध्याय में जिसको मिर्गी लगी थी, एक बाप अपने बेटे को लेकर आया था, वो भी उसको नीचे पटकती थी। तो क्या उसको पवित्र आत्मा पटक रहा है? नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं। नहीं सर, नहीं। जी, तो उसको कौन पटक रहा है? वो भी दुष्ट आत्मा था सर। जी, वेरी गुड। तो जो नीचे गिर गए तो वो स्वाभाविक है ना, वो नीचे गिर गए, डर से गिर गए, लेकिन उनको पवित्र आत्मा ने नहीं गिराया ना। हाँ, वैसा है, ठीक है, चलिए, थैंक यू जी। इनसे बात करो, कौन देखो जी, बात करो जी। और एक विल्सन का सवाल है लोनावला से जी। कॉन्टैक्ट नंबर है 8879261966। हाँ, उनका सवाल ये है कि जैसे जॉन 1:18 में लिखा है, मैं पढ़ देती हूँ कि परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, जी। एकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है उसी जी। ने उसे प्रकट किया। जी, तो उनका प्रश्न क्या है? जैसे पुराने नियम में भी लिखा है, एक्सोडस में भी है कि वो फेस टू फेस परमेश्वर से बातें किया करते थे, तो बट यहाँ लिखा है कि किसी ने कभी देखा नहीं, तो वो जानना चाहते हैं। जी जी, तो परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। जब यीशु मसीह उस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, तो जिस व्यक्ति ने, फिलिप ने या एंड्रू ने पूछा होगा, मेरे को ज्यादा याद नहीं है, तो उसने कहा कि हमें परमेश्वर को दिखा, तो वो कौन से हिसाब से दिखा, ये समझना होगा।
मूसा ने किस हिसाब से देखा वो समझना होगा। मूसा ने कहा मैं आपका चेहरा देखना चाहता हूँ। देखिए फेस टू फेस बात किया मतलब उसके कई मतलब होते हैं। कुछ लोग कहते हैं ना कि मैं उसको जानता हूँ, तो कहते हैं ठीक है। जैसे कि कुछ लोग कहते हैं कि मेरी पहुंच प्रधानमंत्री तक है, तो अगर उनसे कहें कि आपकी पहुंच अगर प्रधानमंत्री तक है तो फिर हमको उनसे मिलाइए, तो वो कहते हैं नहीं, वैसी पहुंच नहीं है। मतलब हमारी पहुंच का मतलब है हम वाया कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये दो बात हो जाता है यहाँ पे। तो मूसा के बारे में अगर लिखा है निर्गमन 33वां अध्याय वचन 11 में कि वो ऐसे बात करता था मानो मित्र के समान में, तो वो अलग दृष्टिकोण से देखना होगा। और जब फिलिप ने पूछा यीशु मसीह को या एंड्रू ने, तो उसने पूछा कि हमें दिखा, मतलब प्रत्यक्ष में साक्षात दिखा, तो वैसा यीशु ने कहा नहीं देख सकते। और वो स्वाभाविक है कि जरूरत नहीं है। फिर यीशु कहता है कि जिसने मुझे देखा है तो वो उसने परमेश्वर को देखा। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं और लगे हाथ ये भी कह देता हूं कि कभी ये नहीं कहना कभी प्रार्थना में कि मुझे स्वर्गदूत दिखा, मुझे परमेश्वर दिखा, क्योंकि इसकी जरूरत हमें नहीं है। ये परमेश्वर तय करेगा कि वो आपको अपने आप पर प्रकट करे। कैसे प्रकट करे? दर्शन के द्वारा, सपने के द्वारा या वचन के द्वारा आपका मार्गदर्शन करें। हम यहाँ पे दर्शन देखने के लिए नहीं बैठे हैं। हम यहाँ पे किसी प्रकार का जो है क्या कहते हैं मैनिफेस्टेशन के लिए नहीं बैठे। हम यहाँ सेवा के लिए बैठे हैं, मतलब प्रभु के राज्य को आगे बढ़ाने के लिए बैठे हैं। और ये परमेश्वर की मर्जी है कि वो क्या करता है। तो देखने का जो विषय है ये दोनों अलग है। ओके, सो आई होप कि आपको आंसर मिल गया होगा जी। और एक हरीश का सवाल है मध्य प्रदेश से जी। उनका कॉन्टैक्ट नंबर है 7999404965 जी। उनका वो ये जानना चाहते हैं कि जैसे प्रभु एक है, सब कुछ एक है, तो फिर जी। ये अलग अलग डिनोमिनेशंस क्यों है? जी, वंडरफुल। तो मैं समझता हूँ कि प्रेरितों की किताब पढ़ लीजिए उसको, उसका 8वां अध्याय वचन 1। प्रेरितों की किताब उसका 8वां अध्याय वचन 1 जी। पढ़ूं? जी। उसी दिन यरूशलेम की कलीसिया पर बड़ा उपद्रव आरंभ हुआ जी। और प्रेरितों को छोड़ सबके सब यहूदिया और सामरिया देशों में तितर बितर हो गए। जी। कुछ भक्तों ने स्तिफनुस को कब्र में रखा। ओके, तो ऐसा लिखा है कि जब महाक्लेश प्रेरितों की किताब 8वां अध्याय में हुआ तो वहां की जो कलीसिया है वो आसपास के क्षेत्रों में फैल गई, मतलब मिडल ईस्ट के ही आसपास के क्षेत्रों में फैल गई। फिर वहां से जो फैल गए उनका रिकॉर्ड बाइबल में नहीं है, और जो उन्होंने जो सेविकाई करी उसका भी रिकॉर्ड बाइबल के अंदर नहीं मिलता। तो वो जो फैल गए थे वो फैलते 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 वो इतना फैल गए कि मूसा, क्षमा करे, थोमा जो है वो भारत पहुंच गया। पहली सदी के ही 52वें साल में थोमा भारत पहुंच गया। तो जैसे वो पहुंचते चले गए तो उनके पास में लिखित में तो कोई डॉक्ट्रिन्स या फिर कोई सिद्धांत या कोई बाइबल का वचन नहीं था। तो उन्होंने जो सुना था वैसा उन्होंने सुनाना शुरू किया। लेकिन 3rd सेंचुरी में कॉन्स्टेंटाइन जो रोम का एम्परर था उसने क्रिश्चियनिटी को लीगलाइज कर दिया था रोम में, और वहां से कैथलिक धर्म की स्थापना होती चली गई। और 15th सेंचुरी में कैथलिक पूरे वर्ल्ड में, मैं रिपीट करता हूं, कैथलिक्स पूरे वर्ल्ड में बड़ी तादाद में फैल गए थे। और साथ ही साथ जो यीशु के फॉलोवर्स है वो भी एक तरफ फैल रहे थे। तो अलग अलग डिनोमिनेशंस, किसी ने कहा क्रूस की पूजा करो, तो किसी ने कहा मरियम की पूजा करो, तो किसी ने कहा इसकी करो, किसी ने कहा ऐसे करो, और ऐसे ही चलते चलते मसीह जो था वो बढ़ता चला गया। पौलुस की बात याद होगी, पौलुस कहता है पहला कुरिन्थियों की किताब में पहले ही अध्याय में वो कहता है पौलुस क्या है और अपोलोस क्या है। मैं रिपीट करता हूं, पौलुस क्या है और अपोलोस क्या है, कि तुम दोनों एक एक अलग अलग ग्रुप को चला रहे हो। और वो पतरस क्या है, उसका भी तीसरा ग्रुप है। वो कहता है क्या मसीह बढ़ गया है। तो वहां से ये शुरू हो गया था कि कलीसियाएं जो हैं वो किसी को फॉलो कर रही, जैसे आजकल भी चल रहा है। बाइबल एक तरफ, वचन एक तरफ, लेकिन उनके जो फेवरेट टीचर या फेवरेट स्पीकर या फेवरेट पास्टर जो होते हैं ना, जिनको वो पापा या फिर फादर कहते हैं, माय स्पिरिचुअल फादर, उनको फॉलो करना शुरू करते हैं। और वो जो सिखाते हैं वो वैसे चलना शुरू कर देते हैं। और इसी के चलते जो डिनोमिनेशंस है वो अलग अलग डिनोमिनेशंस बनना तब से शुरू हो गए। और आजकल तो और भी बन रहे हैं, जैसे ओनली जीसस, मैं उसके ऊपर आ रहा हूँ, जवा विटनेस, माता यरूशलेम, ऐसे कई कल्ट ग्रुप भी जो हैं वो स्टार्ट हो गए। तो मसीह एक है, अलग अलग नहीं होना चाहिए, लेकिन लोग जो है अपनी मर्जी से चल रहे हैं जी। यहाँ पे क्या है? दिनेश पुणे से। ओके दिनेश जी पूछिए। हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड। जी प्रेज़ द लॉर्ड, आपका स्वागत है, पूछिए। मेरा पास एक सवाल था जी। नया नियम में सब पत्रियां लिखी गई है जी जी पौलुस, पतरस, याकूब, जी तो ये सब पत्रियां उस जमाने के चर्चेस के लिए लिखी गई थी। जी तो मेरा सवाल ये है, तो ये सब पत्रियां उस जमाने के चर्च के लिए
ये लिखे थे, जी। तो वह पत्र हमारे लिए कैसे लागू होते हैं अभी इस जमाने के चर्चेस के लिए? जी ओके ना, इसलिए मैं कल से और पहले दिन से कह रहा हूँ, दूसरा तिमोथी 2 अध्याय वचन 15 पौलुस कहता है कि वचन को ठीक से इस्तेमाल करना आना चाहिए। तो जब हम पढ़ते हैं, किसी भी पत्री को पढ़ते हैं, बाय द वे आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, और जितने व्यूवर्स हैं मैं उनको भी बताना चाहता हूँ। इनका नाम क्या है भैया का? दिनेश पुणे से। दिनेश पुणे से। दिनेश भाई आपका बहुत अच्छा सवाल है, और साथ ही साथ जितने व्यूवर्स हैं जो अभी देख रहे हैं यूट्यूब फेसबुक पे, मैं उनसे भी कहना चाहता हूं कि आप इनको सुनिएगा। इनका प्रश्न यह है कि जब बाइबल उन दिनों में लिखी जा रही थी, या लेटर्स लिखे जा रहे थे, पौलुस की हो, पत्रस की हो, यूहन्ना की हो, याकूब की हो, या फिलिपुस की हो, या तीतुस या फिलोमोन की हो, इन सभी के लेटर्स को आज हम कैसे ले सकते हैं? तो मैं वापस कहता हूं कि पढ़ते वक्त में हमें देखना है कि क्या ले सकते हैं और कितना ले सकते हैं और कितना नहीं ले सकते ना। दिनेश राइट इनका नाम? जी दिनेश जी, मैं और एक ऐड कर देता हूँ इसमें। मैंने एक प्रचार किया था बहुत पहले, क्या कहते हैं 6+21। आपको पता होगा 6+21 क्या होता है? 6+21 होता है 27, जो कि न्यू टेस्टमेंट में 27 किताबें, राइट? यीशु की 4 किताबें, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, और 5वां किताबें प्रेरितों की, और 6वां किताबें यीशु की प्रकाशित वाक्य। सो ये 6 किताबों को छोड़ बाकी 21 में से 13 किताबें पौलुस ने लिखी हैं। बाकी 2 लेटर्स पत्रस की हैं, 3 लेटर यूहन्ना की हैं, 1 लेटर याकूब की हैं, फिर ऐसे करते मिलाकर हो गए आपके 21 लेटर। तो जब हम पढ़ते हैं तो यीशु का क्या है वो 6 लेटर अलग करना होगा, और पौलुस, पत्रस और यूहन्ना की जो लेटर है उसको अलग करना होगा। इसलिए मैंने एक प्रचार किया था कि 6+21। तो पढ़ते वक्त में आज हम कितना ले सकते हैं, वो हमें पवित्र आत्मा से बुद्धि लेने की जरूरत है। और इसलिए याकूब 1:5, छोटा से एक और ऐड कर देता हूं, याकूब 1:5 में लिखा है, 5 और 6 में, कि जिसे बुद्धि की घटी हो वो मांगे। तो पढ़ते वक्त में हमें बुद्धि चाहिए कि मैं कितना ले सकता हूं और कितना नहीं ले सकता हूं। जी शुक्रिया दिनेश भाई। अच्छा ओके, गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस। पास्टर सुरेश नीरज से। जी पास्टर सुरेश। हेलो जी जी पास्टर सुरेश जी बोलिए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आप नीरज से हैं, मैं जानता हूँ। बोलिए मैं सुन रहा हूँ जी जी एक सवाल है जी सभी सिस्टर जो आपने चर्च के जी उन्होंने एक्चुअली इसका सवाल पूछा था कि मत्ती की किताब इसका 14 अध्याय था जी उसमें से पहला वचन है जी की तेव्हा सैतानाकडून येशूची परीक्षा व्हावी म्हणून सैतानाने त्याला आनंद केले जी मराठी में। जी। तो क्या होता है, ये कौन सा आत्मा है वो? अच्छा अच्छा, ये पवित्र आत्मा है। ये पवित्र आत्मा है। जी 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 जी, पवित्र आत्मा ने यीशु मसीह को जंगल में लेकर गया और वहां पर इब्लीस आया। हाँ, तो दोनों का टाइटल अलग है, दोनों का टाइटल अलग है। या आपके मुंह से सुनना चाहते थे। अच्छी बात है, अच्छी बात है। एक्चुअली वो क्या बोलते हैं कि अगर यीशु ही पवित्र है तो उसको पवित्र आत्मा की जरूरत ठीक है। या बिल्कुल जरूरत थी, क्योंकि यीशु मसीह 100% परमेश्वर है, और यीशु मसीह 100% क्या कहते हैं ना, व्यक्ति भी है, मनुष्य भी है। इसलिए वो मनुष्य का रूप धारण लेकर आया, तो वो हमारे लिए रोल मॉडल है या पद चिन्ह है कि जैसे यीशु को पवित्र आत्मा की जरूरत पड़ी, वैसे हमको भी पवित्र आत्मा की जरूरत है। या थैंक यू। जी जी, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। या गॉड ब्लेस। या और कोई सवाल पूछे, और फिर उसके बाद में 5 मिनट के बाद मैं आज का जो इंटरेस्टिंग टॉपिक है मैं उसके ऊपर आ रहा हूँ जी। और यहाँ पे कितने लोग जुड़ गए अभी? 81। ओके ओके, और भी मैं वेट कर रहा हूँ कि लोग जुड़ते जाएं, ताकि जब सब एक साथ आ जाएं तो हम जो अपनी बात को शुरू करेंगे। जी जोगिंदर का सवाल है दिल्ली से। जी। कॉन्टैक्ट नंबर है 6359606701। जी। उनका सवाल यह है कि जैसे लूका 22 का 36 में लिखा है कि अपनी तलवार को लेके चलना, हाँ। तो मत्ती 26 का 52 में लिखा है, मैं पढ़ देती हूँ कि तब यीशु ने उससे कहा अपनी तलवार मयान में रख ले, क्योंकि जो तलवार चलाते हैं वे सब तलवार से नष्ट किए जाएंगे। जी। तो ये जानना चाहते हैं कि वहाँ पे लेके जाना, यहाँ पे रखना। जी, नाम क्या उनका? जोगिंदर। जोगिंदर जी, अगर आप सुन रहे हैं, आपका सवाल कल आया था जिसको आज हम जवाब दे रहे हैं। ऐसा कोई तलवार आज नहीं लेना है, ऐसा कोई भी क्या कहते हैं ना वेपन आपको पॉकेट में नहीं रखना है आज की तारीख में। मैं समझता हूँ क्योंकि वो कानूनी तौर पर गलत है, लेकिन उन दिनों में चलता था।
सो यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा होगा किसी अलग वजह से, जो कि जितनी बाइबल कहती है, जितना आप पढ़ते हो उतना मैं पढ़ता हूँ, उन दिनों में शायद होता होगा, कोई अलग वजह होगी, उसको उतना इम्पोर्टेंट या उतना हाइप पे लेके जाके पूछने की जरूरत नहीं है। तो वो मैंने आज भी दोपहर को किसी ने कॉल किया था, मैं उनको कह रहा था कि वो आज हमारे लिए नहीं है। तो जो चीज़ें हमारे लिए नहीं है तो मैं समझता हूँ कि उसको जंप करके आगे बढ़ना या फिर है ना उसको इग्नोर करके आगे बढ़ना बेहतर होगा। जी, और कोई सवाल? जी, मयूर का सवाल है, जी। कॉन्टैक्ट नंबर है 9726555681। जी, उनका सवाल ये है कि जैसे लूका का 3:16 में लिखा है, मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूँ, परंतु जी। वह आने वाला है जो मुझसे शक्तिमान है, जी। मैं तो इस योग्य भी नहीं कि उसके जूतों का बंद खोल सकूं। जी। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। जी, तो उनका वो प्रश्न क्या है? आग का जो बपतिस्मा है उसके बारे में जानना आग चाहते का बपतिस्मा मतलब पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं है। आग का बपतिस्मा मतलब है नरक का बपतिस्मा। एक होता है पानी का बपतिस्मा, एक होता है नरक का बपतिस्मा। एक वचन पढ़िए, पहला कुरिन्थियों 10 से पढ़िए। तो मैं आपको बताता हूँ कि बैप्टिज्म का मतलब क्या है और बैप्टिज्म कहाँ कहाँ यूज किया हो गया ओल्ड टेस्टमेंट के भी हिसाब में। तो पहला कुरिन्थियों 10 से पढ़िए। हे भाइयों, जी। मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान रहो जी। कि हमारे सब बाप दादे बादल के नीचे थे, बादल के नीचे थे और सब के सब समुद्र के बीच से पार हो गए। हाँ। और सब ने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया। बस, तो बादल का बपतिस्मा है, समंदर में जो पार करे उसको भी बाइबल बपतिस्मा कहती है। और नरक में डुबाना, आग की झील, प्रकाशित वाक्य में जो लिखा है उसको भी ना यीशु ने, जॉन द बैप्टिस्ट ने कहा है जो मेरे बाद आएगा, बड़े ध्यान से सुनिए, जो मेरे बाद आएगा, उसने कहा कि वो तुम्हें पानी से और आग से बपतिस्मा देगा। तो आग का बपतिस्मा जो है आप उसको नहीं कह सकते, क्योंकि पवित्र आत्मा जब उतरा था तो पेंतिकोस के दिन आग की मानी जीभ उतरी थी, ठीक है ना। उसके बाद रिपीट नहीं हुआ है पूरे बाइबल के अंदर। वही घटना या इंसिडेंट्स कहीं पे भी बाइबल के अंदर रिपीट नहीं हुआ है। वो चाहे कोर्नेलियुस का बपतिस्मा हो या पवित्र आत्मा उतरना हो, पौलुस के टाइम पे 12 लोगों का बपतिस्मा उतरना, पवित्र आत्मा को उतरना हो, उन सभी जगह पे आग नीचे नहीं उतरी है। तो वैसे मैं बता रहा हूँ, मेरी जो नॉलेज है, मेरा जो अनुभव है, उसके हिसाब से वो बात हो रही है कि यीशु मसीह न्याय करेगा, जगत का न्याय करेगा, तो उसको भी बपतिस्मा ही बोला जाएगा। आई होप उनको आंसर मिल गया। जी, ये कौन है? जी भैया। जी, आपका स्वागत है आस्क डैनियल राज प्रोग्राम में। हरीश सोनी बोल रहा हूँ पास्टर साहब। अरे हरीश भाई, प्रेज द लॉर्ड, कैसे हैं आप? बहुत अच्छा हूँ। जी, आपको पूरी दुनिया देख रही है अभी, आपको पूरी दुनिया सुन रही है सर। बहुत अच्छा लग रहा है। जी, शुक्रिया। जो कार्यक्रम आप कर रहे हैं, बहुत सारे वचन परमेश्वर के समस्याओं का समाधान हो रहा है। जी, शुक्रिया सोनी भाई। मैंने क्वेश्चन किया था कि परमेश्वर का भाई क्या है? जी, वाह, वंडरफुल। सोनी भाई जी, जी, मन में ये आता है कि क्या हमारा परमेश्वर भी वचन पढ़ना है। परमेश्वर की तरफ भय करता है कि उसका डर हमें मानना चाहिए, हमने ये करा या ऐसा नहीं करा तो हमको ये प्रॉब्लम आएगी। अच्छा, तो यू आर टॉकिंग अबाउट नेगेटिव फियर, मतलब नकारात्मक जो भय होता है उसकी बात करें ना आप? जी, ओके। तो मैं समझता हूँ सोनी भाई, और साथ ही साथ जितने भी व्यूवर्स अभी देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब पे, मैं उनको भी बताना चाहूँगा कि सोनी भाई जो पास्टर भी हैं, उन्होंने एक सवाल पूछा है कि जैसे अन्य जातियों में या अन्य देवताओं का जैसे उनको डर होता है, तो ऐसा डर क्या हमको प्रभु का होना चाहिए, या प्रभु का डर ऐसा भी होता है? तो सोनी भाई, मैं आपको भी कहना चाहूँगा, व्यूवर्स को भी कहना चाहूँगा कि ऐसे डर में प्रभु हमें नहीं चलाता। पहली बात, ऐसे डर में प्रभु हमें नहीं चलाता है। कहता है कि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है, राइट सोनी भाई? तो परमेश्वर जिसने हमसे प्रेम किया वो हमें डर में ना डर के क्यों चलाएगा? मतलब मैं कुछ चीज़ें ऐड कर देता हूँ, जैसे कि एक वचन पढ़ना होगा, फिर मैं समझा देता हूँ। इब्रानियों की किताब उसका 10वां अध्याय वचन 31, इब्रानियों की किताब उसका 10वां अध्याय वचन 31 पढ़िए। जी, हमारी टीम पढ़ेगी सोनी भाई। जी, इब्रानियों की किताब उसका 10वां अध्याय वचन 31। जी, जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। हाँ, तो ये जो वचन है ना, इसका कॉन्टेक्स्ट थोड़ा सा अलग हो जाएगा। जो गलत करता है उनको डरना है। हाँ, जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, प्रभु की इच्छाओं पे चलते हैं, उनको ऐसा डर में नहीं चलना है। लेकिन एक और डर है जो मैं कहता हूँ। जी, पढ़िए सलोमी जी, प्रेरितों की किताब उसका 4वां अध्याय है, मुझे लगता है कि वचन 30 होना चाहिए। प्रेरितों की किताब 4वां अध्याय
वचन 30 होना चाहिए। मुझे भी एक बाइबल देना, क्योंकि ये बीच में पढ़िए 4 का 30 पढ़िए। चंगा करने के लिए तू अपना हाथ बढ़ा। 28 पढ़िए। मेरा बाइबल देना प्लीज जी। मेरे जितने व्यूवर्स हैं जो अभी देख रहे हैं, मेरे साथ बने रहें। सोनी भाई बने रहे मेरे साथ। बिल्कुल 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 जी जी, आपके साथ में बने रहेंगे। थैंक यू सो मच। एक मिनट, हाँ मैं भी निकाल लेता हूँ, क्योंकि लोगों को बाइबल से जवाब देना भी अच्छा है। 28 पढ़ो। पढ़िए। कि जो कुछ पहले से तेरी सामर्थ और मति से ठहरा था वही करे। हाँ। अब हे प्रभु, हाँ। उनकी धमकियों को नहीं, देख। नहीं, मिल गया। ये है दूसरा अध्याय, प्रेरितों का दूसरा अध्याय, वचन क्या कहते हैं उसको, 40 से पढ़ना। 40 से पढ़, एक मिनट, हाँ 43 से पढ़ना। प्रेरितों की किताब दूसरा अध्याय 43 से पढ़िए। और अब सब लोगों पर भय छा गया। रिपीट। और अब सब लोगों पर भय छा गया। रिपीट। और सब लोगों पर भय छा गया। बस, तो ऐसा लिखा है कि भय छा गया। तो ये जो भय है ना, ये पॉजिटिव भय है। लेकिन जो इब्रानियों में पढ़ा था ना, वो नेगेटिव भय है। मतलब गलती करी उन्होंने तो उनको परमेश्वर का डर है, तो वैसे कॉन्टेक्स्ट में लिखा है। लेकिन जो हम मसीह लोग हैं, हमको परमेश्वर ने डर की नहीं, बाइबल कहती है, रेफरेंस याद नहीं आ रहा है, हमको डर की नहीं, स्वतंत्रता की, प्रेम की, आनंद की आत्मा दी है। जी जी जी। तो मैं समझता हूँ ये कि एक्चुअली क्या था भाई साहब ने, सेकंड राजा 17 का 25 में जब मैंने पढ़ा था, जी तो उसमें जी लिखा था, जी तब यहोवा का भय न मानने के कारण, जी हाँ, जी कारण थोड़ा यहोवा का भय न मानने के कारण उनके बीच में सिंह को भेजे जो उन्होंने मार खाया। हाँ, राइट, मैंने भी पढ़ा था उसको, मैंने भी पढ़ा था। तो ये थोड़ा सा कुछ था समझने की जी नहीं मानने को। जी जी, लेकिन वो एक ऐसी इजरायली जाति थी या यहूदा जाति थी जो परमेश्वर को मानती ही नहीं थी। मतलब वो जानते ही नहीं थे नियम क्या है, और उसके चलते ऐसा हो गया था कि परमेश्वर उनको डर देना चाहता था कि सच्चा परमेश्वर कौन है। लेकिन आज कॉन्सेप्ट पूरा अलग हो गया। अभी तो प्रभु अंदर है हमारे, है ना जी। हाँ, पवित्र आत्मा अंदर है, वो हमें चलाता है। राइट। में भी कुछ चलाता है, पूछते हैं कि जी 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 भय के बारे में, जी जी आपको बताया भी था, वो जी जी 11 दिन है जी, और को यहोवा का भय सुगंध सब आएगा। हम तो जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल राइट सोनी भाई, राइट। थैंक यू फॉर कॉलिंग फ्रॉम। ओके या बाय। या कुछ कॉल्स और ले लेते हैं, फिर उसके बाद में अपने टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। या नहीं, वो जो पढ़ रहे थे आप, उसमें से 2-3 सवाल और ले लेते हैं, क्योंकि जो लोग हैं वो जानना चाहते होंगे कि हमने जो सवाल पूछे हैं, अभी कितने लोग जुड़ गए देख लीजिए। 103। ओके 103। ओके, तो मैं समझता हूँ कि लोग अभी भी और जुड़ना बाकी हैं जी। ये कौन है देख लो। कृष्णा धारा। हाँ, लाइए। या कृष्णा, पूछिए। या प्रेज द लॉर्ड। कृष्णा, आपका वेट कर रहे थे, बोलिए। मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? जी जी, बोलिए कृष्णा। सबसे मेरा एक सवाल है, हाँ, जैसे कि बैप्टिज्म कौन दे सकता है, अच्छा और क्या महिलाएं बैप्टिज्म दे सकती है? जी, गुड। तो आप जब नहीं आए थे कृष्णा जी, आपने कल कॉल किया था, तो आपका जो सवाल है वो पढ़ा गया था आज, और उसका जवाब मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ। लेकिन अभी क्योंकि आपने कॉल किया है, तो मैं वापस बता दूं, जैसे मैंने पहले बताया कि महिलाएं बपतिस्मा दे सकती हैं। महिलाएं बपतिस्मा दे सकती हैं, प्रभु भोज दे सकती हैं, मैयत करा सकती है, जिसको बरियल कहते हैं, वो तक करा सकती है, चर्च चला सकती है ना, वो अपने पति के साथ में, या फिर अगर शादी नहीं हुई है, जैसे पौलुस कहता है। पढ़ना एक वचन पढ़ना, पहले एक वचन पढ़ना, 1 कुरिन्थियों उसका 7 का 5 पढ़ना। तो कृष्णा, बाइबल के अंदर है ना, महिलाओं का भी रोल है। ओके, लेकिन साथ ही साथ जब तक नहीं मिलता है, आप ढूंढ रहे, मिल गया, पढ़िए पहला। आइए सुनते हैं। तुम एक दूसरे से अलग न रहो। 1 कुरिन्थियों 5 का 7। जी, आगे। 1 कुरिन्थियों 5 का 7 जी। पुराना खमीर। 1 कुरिन्थियों 7 का 5। 7 का 5 पढ़िए जी। तुम एक दूसरे से अलग न रहो, हाँ। परंतु केवल कुछ समय तक आपस की सम्मति से की प्रार्थना के लिए अवकाश मिले, आगे।
और फिर एक साथ रहो। जी। ऐसा न हो कि तुम्हारे असंयम के कारण शैतान तुम्हें परखे, ओके परंतु मैं जो यह कहता हूँ हाँ वह अनुमति में न की आज्ञा। ओके मैं यह चाहता हूँ कि जैसा मैं हूँ वैसा ही सब मनुष्य हो, हाँ। परंतु हर एक को परमेश्वर की एक ओर। मिनट, जैसा मैं हूँ वैसा हर एक मनुष्य हो। आपने 5 से पढ़ा, 7 से पढ़ा ना? हाँ। 5 का 7 से पढ़ा ना? आप 6 से पढ़िए। परंतु मैं जो यह कहता हूँ हाँ। वह अनुमति में। नहीं, उसके पहले 5 का 5। 7 का 5। आप कौन सा पढ़ रही थी अभी? 7 का 5। हाँ तो 5 से पढ़िए। तुम एक काम करो, 9 पढ़िए, उसका 9 में देखो क्या है। परंतु यदि वे संयम न कर सके तो विवाह करे, क्योंकि विवाह करना कामातुर रहने से भला है। आगे जिनका विवाह हो गया है हाँ। उनको मैं नहीं वरन प्रभु आज्ञा देता है हाँ। कि पत्नी अपने पति से अलग न हो, हाँ। और यदि अलग भी हो जाए हाँ। तो बिन दूसरा विवाह किए रहे, हाँ। या अपने पति से फिर मेल कर ले, हाँ। और न पति अपनी पत्नी को छोड़े। आगे दूसरों से प्रभु नहीं परंतु मैं ही कहता हूँ, हाँ यदि किसी भाई की पत्नी विश्वास न रखती हो। ओके। तो मुझे लगता है कि वहां पर पौलुस, आपका पीछे वॉल्यूम कम कर लो, पीछे वॉल्यूम कम कर लो कृष्णा, इधर लाओ, जब तक लाओ। हाँ वो कह रहा है, आप कहाँ चली गई? पहला कुरिन्थियों एक मिनट, अधिकार है, स्मृति देता हूँ। ओके सो जब हम इसको पढ़ते हैं कृष्णा, तो वहां पे पौलुस कहता है जैसा मैं हूं वैसा वे रहे। मतलब शादी करने की बात जब आई तो कुछ पुरुष शादी कर सकते हैं, कुछ महिलाएं शादी कर सकती हैं, लेकिन वो कहता है कि जैसा मैं हूं वैसा वे रहें। तो इसका मतलब है कि कुछ महिलाएं उन दिनों में भी थी और आज भी हैं जो डेडिकेट करती हैं, अपने आप को समर्पित करती हैं, जिसको परमेश्वर चुनता है। तो वो जो है ऐसी महिलाएं हैं, या शादीशुदा महिलाएं हैं, या फिर जो कुंवारियां हैं जिनको प्रभु ने बुला दिए। जैसे कि कई आदिवासी गाँव में, चाहे वो भारत हो, अफ्रीका हो, या फिर कई और कंट्रीज हो, जहाँ पे महिलाएं टोटली सरेंडर होकर सेविकाएं करते हैं। पॉल यंगीचो की मिनिस्ट्री में, अगर मैं गलत नहीं हूँ, 60% पास्टर महिलाएं हैं। 60% पास्टर्स जो है ना वो महिलाएं हैं, तो वो सेविकाई कर रही हैं। और अफ्रीका में भी बहुत सारी महिलाएं पास्टर हैं, और अपने भारत में भी हैं। तो मैं समझता हूँ कि आपको जवाब मिल गया होगा कि महिलाएं बपतिस्मा दे सकती हैं, महिलाएं वो सब कुछ कर सकती हैं जो एक पुरुष कर सकता है। राइट कृष्णा? थैंक यू मास्टर। या गॉड ब्लेस। या ना मैं समझता हूँ, अभी मुझे कॉल नहीं देना। अभी यहाँ पे कितने लोग आगे देख लीजिए। 109। ओके तो मैं समझता हूँ कि मेरा जो आज का जो टॉपिक है मैं उसको स्टार्ट कर रहा हूँ। और मैं आशा करता हूँ कि जो फेसबुक पे अभी देख रहे हैं वॉल से और मेरे पेज से, मैं आप सभी को फिर से स्वागत करता हूँ आज डैनियल राज प्रोग्राम में। और आज का 6वां दिन है, वहाँ सब ठीक दिख रहा है? आज का 6वां दिन है, और मैं जिस टॉपिक पे आप सभी से बात करने पर हूँ, अभी सिर्फ कॉल्स उठाइए और उनको एंट्री करिए, ठीक है ना? उनको बोलेंगे कि है ना, अगला बार जब शुरू होगा तब उनको जवाब दिया जाएगा। ओके ना, मैं चाहता हूं कि आप इसको पहला देख लें, कुछ सेकंड्स के लिए मैं रख रहा हूं इसको। यहाँ पे लिखा है कि एक ऐसा सवाल जिसको समझना बहुत जरूरी है। मैं रिपीट करता हूं कि जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, आप नीचे टाइप करते चले जाएं कि आवाज ठीक है, सब कुछ ठीक है और विजुअल ठीक है, क्योंकि मेरा अभी ये जो टीचिंग है अभी ये प्रश्न का जिसका मैं जवाब देने वाला हूं, आप इसको बड़े ध्यान से सुने, इत्मीनान से बैठ जाएं आपके घर पर या जैसा भी ठीक लगे। आप लोग इसको पूरा ध्यान से सुने और आखिर तक सुने। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आप बहुत कुछ सीखोगे इससे, ठीक है ना? वो कौन सा सवाल का जवाब जो बहुत ही ज्यादा जरूरी है समझना। मैं चाहता हूं कि अगर कोई पास्टर इस वक्त देख रहा है, मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि वो जरूर देखें। अगर कोई इवेंजलिस्ट देख रहा है, मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि वो जरूर देखें। आप सभी जो वर्शिपर से या म्यूजिशियन से, मुंबई से, नागपुर से, पूना से, जहां से भी, पंजाब से, मैं उन सभी को, इवन पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से, इटली, यूके, यूएस से, आप सभी को रिक्वेस्ट करता हूं, आप लोग सभी देखें। यूट्यूब के जितने सब्सक्राइबर्स हैं, आपको बता दूं, अगर आप फर्स्ट टाइम YouTube पे मेरा चैनल देख रहे हैं, आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, आइकॉन बेल दबा लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे मेरी प्रोग्राम का। मैं YouTube से पैसे नहीं कमाता, उसके कोई पैसे मुझे नहीं मिलते, मैं बिल्कुल मुफ्त में करता हूँ, सब कुछ फ्री है, ठीक है ना? सो ये वजह है ताकि नॉलेज, परमेश्वर का सही ज्ञान लोगों तक पहुंचे। अगर कोई जानना चाहता है पास्टर डैनियल राज कौन है, तो मैं आपको बता दूं, 26 साल से मैं सेविकाई में हूं। मैं पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा को मानता हूं, बाइबल का एक एक वचन
को मैं फॉलो करता हूँ, लेकिन जितनी गलत शिक्षा है मैं उसका लाख गुना विरोध करता हूँ, क्योंकि वो वचन के अंदर कॉन्टेक्स्ट में नहीं होता है। वो चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, मैं उसका विरोध करता हूँ। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं, मेरी मिनिस्ट्री है मुंबई के अंदर, मेरी मिनिस्ट्री है मूर्तिजापुर के अंदर, मेरी मिनिस्ट्री है अकोला के अंदर, मीरज के अंदर, मीरज के आगे एक और गांव है, वहां पर कई पास्टर्स मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। पास्टर सपना है, पास्टर सुरेश है, पास्टर संदेश है, पास्टर अजय दासर है, और भी बहुत सारे लोग हैं जो साथ में मिलकर काम कर रहे हैं। मेरा दर्शन ये है कि कलीसियाओं की स्थापना हो, चेला बनाया जाए और शहर को प्रभु के राज्य में लाया जाए, जातियों में काम किया जाए। ये है आपका पास्टर डैनियल, जिसको आप लोग सुन रहे थे। 6 दिन से मैं वापस जल्दी आऊंगा और आपको डिक्लेयर करूंगा कि मैं वापस इस प्रोग्राम के साथ कब आ रहा हूं। लेकिन इस टॉपिक के साथ में हम आगे बढ़ेंगे, और आज जिस विषय पे मैं बात करने जा रहा हूं वो यहां है कि क्या पवित्र आत्मा हमारे अंदर होने के बावजूद भी, हो सकता है कि कुछ मात्राओं में गड़बड़ हो, लेकिन मैं फिर भी कह देता हूं कि आप लोग समझ जाइए। लिखा है क्या पवित्र आत्मा हमारे अंदर होने के बावजूद भी शैतान हमें गलत शिक्षाओं में डाल सकता है? ये प्रश्न है, और जिसको मैंने कहा कि समझना बहुत जरूरी है। कुछ लोग या कुछ संस्थाएं या डिनोमिनेशंस या पास्टर्स या बाइबल टीचर्स या कन्वेंशन स्पीकर्स, मुझे नहीं लगता कि अभी तक उन्होंने इस टॉपिक को छेड़ा हो। मैं गलत भी हो सकता हूं, लेकिन अगर नहीं छेड़ा है, और जितने व्यूअर्स फेसबुक और यूट्यूब पे भी देख रहे हैं, या फिर आगे जहां पे भी ये पहुंचेगा, मैं उनको भी कहना चाहता हूं, क्या इस विषय पे आपने कभी सोचा है? क्या ऐसा हो सकता है कि एक विश्वासी जो बॉर्न अगेन क्रिश्चियन है, जिसका बपतिस्मा हो चुका है, पवित्र आत्मा मिल चुका है, अभिषेक हो चुका है, वो सेविकाई में है 40 साल से, 20 साल से, 30 साल से, या फिर आपकी मिनिस्ट्री के 80 साल में, आपको क्या शैतान गलत शिक्षा में डाल सकता है? क्या कभी सोचा है आपने? अगर ये प्रश्न आपके दिमाग में और आपके पास में डैनियल राज ने फर्स्ट टाइम लाया, पहली बार, तो मैं आपको बता दूं कि इसका सीधा जवाब क्या है। सुनना चाहोगे, देखना चाहोगे? इसका सीधा जवाब है हाँ। मैं रिपीट करता हूं, इसका सीधा जवाब है हाँ। इसका मतलब है, क्या पवित्र आत्मा हमारे अंदर होने के बावजूद भी शैतान हमें गलत शिक्षा में डाल सकता है? तो इसका सीधा जवाब है हाँ। अभी कुछ लोग जो विचित्र तरह के लोग होते हैं, जिनको जल्दी से बात समझ में नहीं आती, जिनको सिर्फ विरोध करना होता है, वो हो सकता है मेरा वीडियो एडिट करके या उसमें उल्टा सीधा चढ़ा बढ़ा के वो कुछ डाल सकते हैं कि देखो डैनियल राज ने क्या बोला है, और मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको जो करना करिए, ऊपर बैठा मेरा परमेश्वर देख रहा है। कुछ लोगों ने मेरी उल्टी सीधी वीडियो बनाई। ये बात अलग है कि उसमें से एक व्यक्ति चल बसा, सो गया, मैं नाम नहीं बताऊंगा, कुछ लोग जानते हैं, और बाकी लोगों का भी परमेश्वर देख रहा है। इसलिए परमेश्वर के हाथ में पढ़ना और उसके काम के बीच में आना, अगर कोई व्यक्ति सही तरीके से बात कर रहा है, मैं डंके की चोट पे बोलता हूं। जितने वीडियोस को देखते हैं मेरी यूट्यूब और फेसबुक पे, मुझे मेरे एक भी वचन जो मैं रखता हूं उसको मैं गलत तरीके से पेश किया हूं, आप उसका अपोजिट स्क्रिप्चर निकाल के बता दीजिए, मैं फेसबुक और यूट्यूब पे आना छोड़ दूंगा। जी, मैं वापस कहता हूं। इसलिए आप लोग जब वीडियो देखते हैं, पूरा देखें, पूरा सुने और आखिर तक देखें, तब आपको बात समझ में आएगी। तो मैं वापस कहता हूं, क्या पवित्र आत्मा हमारे अंदर होने के बावजूद भी शैतान हमें गलत शिक्षा में डाल सकता है? उसका सीधा जवाब है हाँ। मैं रिपीट करता हूं, उसका सीधा जवाब है हाँ। वो आपको फंसा सकता है, वो आपको डाल सकता है गलत शिक्षाओं में, आपको लीड कर सकता है ना। उसके पहले कि मैं इसका वचन दूं, उसको आपको विस्तार से बताऊं, आइए कुछ बातों को देखते हैं। दूसरा पत्रस, दूसरा अध्याय, वचन 1, जैसा लिखा है आपके स्क्रीन के ऊपर, स्क्रीन पे सब दिख रहा है, स्क्रीन के ऊपर सब दिख रहा है जी। जैसा लिखा है दूसरा पत्रस, दूसरा अध्याय, वचन 1 में, कि जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यवक्ता थे, लिखा है उसी प्रकार तुमने भी झूठे उपदेशक होंगे। बड़े ध्यान से सुनिए और वचन को समझिए। जैसे उन दिनों में झूठे भविष्यवक्ता होते थे, वैसे ही आज भी, और उसी प्रकार तुम में भी, पत्रस कह रहा है। और ये पत्रस की आखिरी पत्री है। दिस इज द 2 पीटर एंड चैप्टर 2 वर्स 1। ये पत्रस की आखिरी पत्री है। वो कहता है कि उसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे, जो नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन छिप छिप कर करेंगे, और उस स्वामी का जिसने उन्हें मोल लिया है, यानी यीशु का जिसने उन्हें खरीद लिया है, इनकार करेंगे और अपने को शीघ्र ही विनाश में डालेंगे।
मैं यहाँ से साथ ही साथ उन लोगों को वार्न करना चाहता हूँ, उन लोगों को चेतावनी देना चाहता हूँ जो परमेश्वर के वचन को तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं यूट्यूब पर और फेसबुक के ऊपर। हम जैसे लोग जो सच्चाई से, खराई से परमेश्वर के वचन को कॉन्टेक्स्ट में रखते हैं ना, अगर आप लोग हमारी भी वीडियो बनाकर उल्टा सीधा पेश करते हो तो ये पढ़ लीजिए आपके लिए। जितनी जल्दी हो सकता है आप अपने आप को मन फिराएं और इन चीजों से बचें। मैं वापस कहता हूं, पास्टर डैनियल राज किसी के मिनिस्ट्री का फोटो, किसी का नाम, किसी की वीडियो बनाकर नहीं घूमता। मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है और ना ही मैं कभी करूंगा। मैं सिर्फ वचन का प्रचार करता हूं। आपको ठीक लगता है आप पढ़ें, देखें, सुने। आपको ठीक नहीं लगता है दूसरे का चैनल देके जाएं, आगे करें। आपका न्याय मुझे थोड़ी देना है, आपको आपका न्याय प्रभु को देना है। मैं वीडियो बनाता हूं, सार्वजनिक करता हूं। मैं वीडियोस के टॉपिक को डालता हूं, वो सार्वजनिक होता है, किसी व्यक्ति विशेष के लिए मैं नहीं बनाता। तो आपको अगर नहीं ठीक लगता है तो आप उसको नेक्स्ट जंप करिए, दूसरे का वीडियो देखे। मैंने कहा आपका हाथ पकड़ के आपको जबरदस्ती कहा है कि मेरी वीडियो देखिए ना। मैं साथ ही साथ बता दूं कि पतरस ने ऐसा क्यों कहा कि जैसे उन दिनों में झूठे भविष्यवक्ता होते थे वैसे ही आज भी हैं, तुम में भी हैं। तो इसका मतलब है कि हमें सतर्क रहना होगा। और मैंने ये जो टॉपिक रखा था, क्या पवित्र आत्मा होने के बावजूद शैतान आपको गलत शिक्षा में डाल सकता है, ये उसकी शुरुआत स्क्रिप्चर है, ये जो मैंने अभी डाला। तो इसका मतलब है कि पवित्र आत्मा अंदर तो है, लेकिन आपकी मर्जी, आप तय करोगे मैं क्या सुनना है और क्या नहीं सुनना है ना। इसको देखिए, कुछ 2 डेकेड से, मैं मेरी बात कर रहा हूँ, डैनियल राज की बात कर रहा हूँ, कुछ 2 डेकेड से मसीहत बहुत ज्यादा बिगड़ी है। मैं रिपीट करता हूं कि कुछ 2 डेकेड से, मतलब 2-20 सालों में, कुछ 20 सालों में, क्योंकि मुझे 26 साल हो गए प्रभु में और मैं बारीकी से मसीहत को देख पा रहा हूं कि मसीहत कुछ 20 सालों में जो है मसीहत बिगड़ी है। उसका कारण क्या मैं आपको बताता हूं। वो इसलिए कि सेवकों ने, पास्टरों ने, बाइबल टीचरों ने, कन्वेंशन स्पीकरों ने जो है इन सब पहलुओं को, कौन से पहलुओं को, इन सब पहलुओं, और आगे जो मैं रखूंगा उनको, और जो प्रचार का विषय है उसको, उन पहलुओं को उन लोगों ने जो है अपनी अपनी कलीसियाओं में नहीं सिखाया। और फुर्सत कहां से मिलेगी साहब, जब वो आशीष, मोटिवेशनल प्रीचिंग और उनका हीलिंग और ब्लेसिंग से बाहर निकलेंगे, तभी तो इन सभी विषय पे वो बात कर पाएंगे। बहुत सारे पहलू हैं बाइबल में। गलत टीचिंग का लिस्ट में सबसे बड़ा लिस्ट कौन सा है पता है? वो पहला नंबर पे डालना चाहिए, जो पूरी बाइबल नहीं सिखाता। कुछ लोग क्या करते हैं पता है, एक सब्जेक्ट उठाते हैं प्रेम का, एक सब्जेक्ट उठाते हैं विश्वास का, एक सब्जेक्ट उठाते हैं प्रोस्पेरिटी का, हीलिंग का, ब्लेसिंग का, बस उसी पे पूरी जिंदगी चली जाती है। और वो चाहे नेशनली प्रीचर्स हो या इंटरनेशनली प्रीचर्स हो, आप इजीली आप उनको पकड़ सकते हैं। वो कंप्लीट बाइबल नहीं सिखाती, एक टॉपिक को उठाकर उसी पे चले। कोई अनुग्रह की बात कर रहा है, कोई ब्लेसिंग की बात कर रहा है, कोई प्रेम की बात कर रहा है, बस उसी पर आराम से, उसी पर जो है वो पूरी मिनिस्ट्री करते रहते हैं। सो मैं चाहता हूं कि मैं आपको ये बताऊं कि मसीहत क्यों बिगड़ी है। उसका कारण यह है कि सेवकों ने अपनी कलीसियाओं के अंदर ऐसे विषयों को नहीं छेड़ा, उन सब पहलुओं को नहीं छुआ, जिसके चलते कलीसियाएं सतर्क नहीं हुई, कलीसियाएं आगे नहीं बढ़ी ना। इसको देखिए, यीशु की चिंता आज के लोगों के लिए कब? अपनी प्रार्थना में। मैं रिपीट करता हूं, यीशु की चिंता आज के लोगों में कब? जब वो अपने जीवन काल में थे। यूहन्ना की किताब उसका 17वां अध्याय वचन 11 और 12 में, इनकी रक्षा कर, ऐसी प्रार्थना यीशु ने की थी, इनकी रक्षा कर। पता है क्यों? क्योंकि यीशु को पता था कि ये जो 11 चेले हैं, मैं कल भी बताया था, उसमें से एक चला गया और वो है यहूदा इस्करियोत। यीशु ने प्रार्थना की है, इनकी रक्षा कर। ऐसा क्यों? अगर मसीह बनने के बाद, अगर यीशु में आने के बाद, अगर हम पूरी तरह से निश्चिंत हो जाना है, क्योंकि शैतान हमें नहीं फंसा सकता। अगर ऐसा वचन, मैं रिपीट करता हूं, अगर ऐसा वचन कहीं पर भी लिखा है, कोई प्रभु का दास हमें निकाल के बता दे कि हमें सतर्क नहीं रहना है, हमें होशियार नहीं रहना है, हमें निश्चिंत हो जाना है। तो मैं रिपीट कर देता हूं टॉपिक आज का, हमें निश्चिंत हो जाना है, ये वाला बात कि पवित्र आत्मा अंदर है और हमें किसी बात की चिंता नहीं करना है। अपने मसीह जीवन को लेकर, अपने चर्च को लेकर, अपने टीचिंग को लेकर हमें निश्चिंत हो जाना है, क्योंकि हमारा उद्धार हो गया।
अगर ऐसा कोई वचन है मुझे निकाल कर बताएं, मैं ये सारी टॉपिक के ऊपर बात नहीं करूंगा। तो इसका मतलब है यीशु को भी पता था, मेरे जाने के बाद उसने यही प्रार्थना करी कि इनकी रक्षा कर। ऐसा क्यों लिखा है उनकी रक्षा कर? इसका मतलब क्या है? क्योंकि यीशु जानता था, ये मैं रिपीट करता हूं, यीशु जानता था कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए इनमें आएंगे, इसलिए यीशु मसीह ने पिता से प्रार्थना करी, इनकी रक्षा कर। कैसे रक्षा होगी मैं आपको बताता हूं, आगे बताऊंगा कैसे रक्षा होगी ना। मत्ती की किताब उसका 24 का 4 और 24, मैं रिपीट करता हूं 4 और 24, नॉट 4 से 24, खैर पढ़ सकते हैं, वाला विषय है। लेकिन वचन 4 में क्या लिखा है? यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, पहला वचन 4 में। दूसरा कहता है कोई तुम्हें ना बरमाने पाए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है, अच्छा यीशु ने तब कहा अपने 11-12 जेलों से, उसने आज कहा डैनियल राज से और आप सभी से जो व्यूअर्स देख रहे हैं। तो यीशु कहता है पहला सावधान, तो किससे सावधान? दूसरा जो कि मैं बताऊंगा, फिर कहता है कि तुम्हें बरमाया जाएगा, तुम फंस सकते हो। तो कहता है यीशु ने उनको उत्तर दिया सावधान रहो, कोई तुम्हें ना बरमाने पाए। क्यों ऐसा? फिर क्योंकि झूठे मसीह, झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े बड़े चिन्ह दिखाएंगे, और कहता है कि यदि हो सके तो चुने हुए तक को बरमा दे। ये चुने हुए कौन है? मैं वीडियो बना चुका हूं। वो पास्टर हो सकता है 40 साल का, वो इंटरनेशनल प्रीचर हो सकता है जिसकी मिनिस्ट्री पूरा जग जाहिर है, वो हो सकता है। तो यीशु कहता है, इंग्लिश वर्ड है इवन द इलेक्टेड वंस विल बी डिसीव्ड। तो इसका मतलब है कि वो जो परमेश्वर का सेवक है, जिसको आपने अपना फेवरेट पास्टर या फेवरेट पापा या फेवरेट प्रीचर बना के रखा है, हो सकता है कि वो तक भरमाया जाए। तो इसका मतलब है यीशु ने क्यों कहा कि इनकी रक्षा कर? क्योंकि यीशु को पता था कि लूसीफर जो है ना, वो जो है वो आकर कलीसियाओं को तोड़ सकता है, कलीसियाओं में फूट डाल सकता है, यीशु की टीचिंग को बिगाड़ सकता है। तो इसलिए उसने कहा इनकी रक्षा कर। फिर वो कहता है कि सावधान रहो कि कोई तुम्हें बरमाए ना। फिर यहां पर कहता है कि चुने हुए तक को बरमा देगा। ये देखिए आप, इधर सब ठीक है, यहाँ देख लो, यहाँ सब ठीक चल रहा है जी। कितने लोग जुड़ गए? 149। ओके ना, मैं चाहता हूं कि मेरे साथ में बने रहें और बिल्कुल ध्यान से सुने, ठीक है ना। नीचे कमेंट बॉक्स में प्रश्न ना पूछें, आपको जो है कॉल करना है, लेकिन खैर आज तो आखिरी दिन है, मैं वापस कब आऊंगा मैं बताऊंगा ना। कहता है कि यहां तक कि चुने हुए तक को बरमा दे। तो मेरा प्रश्न है ये कैसे बरमाए जा रहे हैं? ऐसा क्या चीज कर रहा है लूसीफर कि ये बरमाए जा रहे हैं और ये फंस रहे हैं ना। इसको देखिए, सावधान रहो किसमें? मैं रिपीट करता हूं, सावधान रहो किसमें? फिर दूसरा कहता है कि बरमाए ना जाओ, किसमें? एक ही बात है या एक ही जवाब है और वो है वचन में। मैं इसको कुछ सेकंड रख रहा हूं, आप लोग इसको देख लीजिए जी जी। मैं रिपीट कर देता हूं, वचन कहता है कि सावधान रहो, तो किसमें? क्वेश्चन मार्क। फिर दूसरा कहता है कि बरमाए ना जाओगे, बरमाए जाओगे, तो किसमें? एक ही बात में। कौन सी बात है वो? वचन में। तो लूसीफर और उसकी पूरी सेना, बड़े ध्यान से सुनना, लूसीफर और उसकी पूरी सेना का एक ही टारगेट है, और वो टारगेट क्या है? वचन। जैसे तैसे कैसे भी करके वचन में मिलावट करके, मैनिपुलेट करके, ट्विस्ट करके कलीसिया को खराब किया जाए, कलीसिया को बिगाड़ा जाए, कलीसिया में फूट डाली जाए, ये लूसीफर का काम है। उसका एक ही काम है, मैं आपको बताता हूं कैसे। दूसरा कोरिन्थियों 11 का 3, एक वचन निकाल के रखना, इफिसियों 5 का 26, मैं जब बोलूं तब पढ़ना, ओके ना। बीच बीच में पवित्र आत्मा बात करता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। दूसरा कोरिन्थियों 11 का 3, जो कि कहता है पौलुस, मैं डरता हूं, पौलुस कह रहे हैं, देखिए वो कहता है मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से, सीधा चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिद्धाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट ना की जाए। इसका मतलब क्या है? आपको लूसीफर किस में फंसा सकता है? वचन में। यीशु के पास में भी, मत्ती 4:4, लूका 4:4 नहीं निकलना, मत्ती 4:4, लूका 4:4 में यीशु मसीह के पास में लूसीफर ने आकर क्या किया? कहा लिखा है क्या, लिखा है क्या, लिखा है क्या, लिखा है क्या। इसलिए पौलुस कहता है कि मैं डरता हूं कि जैसे हवा को, जैसे यीशु के पास में, यीशु का नाम नहीं ले सकते यहाँ पे और ना ही पौलुस डाल सकता है, क्योंकि यीशु मसीह ने उसका सामना किया, उसको हराया, ये बात आप सभी जानते हैं ना। लेकिन वो कह रहा है कि जैसे वहां हुआ वैसे वो तुम्हारे साथ ना कर दे। देख रहे, वैसे तुम्हारे साथ। अभी इसको पढ़िए कि कलीसिया सुरक्षित कैसे रहेगी। मैं इसको नहीं डाल सका क्योंकि पवित्र आत्मा जैसे लीड कर रहा था, मैं बता रहा था या स्क्रीन बना रहा था, लेकिन अभी आपके लिए पढ़ देते हैं। इफिसियों का 5वां अध्याय वचन 26, द बुक ऑफ इफिशियंस चैप्टर 5 वर्स 26 जी।
आइए देखते कलीसिया किससे शुद्ध होगी। जी, कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध कर रिपीट, कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। रिपीट। कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। तो कलीसिया को, थैंक यू, कलीसिया को किसके द्वारा शुद्ध करेंगे? आपकी जो मिनिस्ट्री है उसको किसके द्वारा शुद्ध करेंगे? वचन के द्वारा। इसलिए लूसीफर का सबसे ज्यादा अटैक किसके ऊपर है? वचन के ऊपर, वचन के ऊपर। मैं आपको एक वचन पढ़वाता हूं, देख लीजिए। उत्पत्ति का 3:1 में जब सबसे पहली बार लूसीफर मैडम का इनकाउंटर हुआ इब्लीस के साथ, लूसीफर के साथ में, और वो भी कैसे, आइए पढ़ते हैं। ऊपर लिखा है कि यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में सर्प दुष्ट था, चतुर था, चालाक था, होशियार था, कनिंग था, लिखा है, ठीक है ना। और उसने स्त्री से कहा, बड़े ध्यान से सुनना, लूसीफर ने, शैतान ने, सांप ने स्त्री से कहा, आइए देखते क्या कहा। सबसे पहला कहता है, क्या ये सच है? देखो सबसे पहला अटैक किसने किया, किस पर उसने किया, मैं आपको वापस बता देता। उसने सबसे पहला अटैक वचन पे किया। आज चर्च में पास्टर्स, आप भी सुनिए, एक और वचन निकाल के रखना, याकूब उसका 3:1 और 2। सबसे ज्यादा पास्टर्स आप लोग अगर सुन रहे हैं, एवेंजलिस्ट अगर आप लोग सुन रहे हैं, बाइबल टीचर अगर आप लोग सुन रहे हैं, आपका बड़ा भाई के ऐसे, छोटा भाई के ऐसे, या मिनिस्ट्री में होने के सीनियर के ऐसे, मैं आप सभी को नम्र विनंती करता हूं, आपके प्रचार को बहुत संभाल के प्रचार करिए, कॉन्टेक्स्ट में प्रचार करिए, मन चाह प्रचार मत करिए और मन चाह स्टेटमेंट मत दीजिए, और आपको जैसा ठीक लगता है वैसा स्टेटमेंट मत दीजिए। क्योंकि पता है क्या लिखा है आपको और हमारे बारे में, पढ़िए याकूब उसका 3:1 से पढ़िए, एक काम करिए 2 से पढ़िए। जी, इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं। हाँ। जो कोई वचन में नहीं 1 से पढ़िए, 1 से पढ़िए, हे मेरे भाइयों, तुम में से बहुत उपदेशक न बने। वापस पढ़िए। हे मेरे भाइयों, तुम में से बहुत उपदेशक न बने, तुम में से बहुत उपदेशक ना बने। जी, क्योंकि जानते हो कि हम उपदेशक और भी दोषी ठहरेंगे। ऐसा क्यों? आगे बढ़िए अभी। क्योंकि इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं, वचन में चूक जाते हैं, परमेश्वर का वचन को प्रचार करने में चूक जाते हैं। आगे, जो कोई वचन में नहीं चूकता सीधा वही है। तो सिद्ध तो मनुष्य मतलब हम है। किस में चूक जाते हैं? वचन में। तो मैं, थैंक यू, मैं वही तो बता रहा हूं कि लूसीफर ने मैडम हवा से आकर क्या कहा पता है? सबसे पहला कहता है क्या ये सच है? तो उसने अटैक कहां किया? वचन पे। मैं वापस कहता हूं, जितने लोग मेरे फेवर में हैं और जितने लोग मेरे हो सकते हैं वचनों को या मेरे वीडियोस को पसंद नहीं करते, मैं उन सभी को कहना चाहता हूं, बहुत जल्दबाजी मत करिए। और आपके दिमाग में जो एक पिक्चर आपने बना के रखी है उसको जल्दी से आप जो है ना, उसको कोई नतीजे पे मत आइए। पहले समझिए ये व्यक्ति डैनियल राज क्या बोल रहा है। पहले समझिए कि मैं बीच में इस पूरे क्या कहते हैं ना, इस पूरे पाखंड के बाजार में डैनियल राज क्या बोल रहा है। कम से कम वो तो समझिए पहले। मैं आपको वापस कह देता हूं कि जैसे लूसीफर ने हवा को फंसाया, इसका डर पौलुस को था, वैसे ही वो कहीं हमें ना फंसा दे, उसके वजह से उसने कहा। अभी ये वचन क्या कहता है? स्त्री के पास आकर कहता है क्या ये सच है? आइए देखते हैं किसके ऊपर, कि परमेश्वर ने कहा। क्या कहा था परमेश्वर ने? कि तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल नहीं खाना। उसने वहां पे प्रश्न चिन्ह उठा दिया। और आपको पता है मैडम हवा फंस गई। वो इसलिए फंस गई क्योंकि उसने परमेश्वर के बातों को आकलन नहीं किया था, एनालिसिस नहीं किया था। परमेश्वर बोल क्या रहा है, आदम बोल क्या रहा है, मुझे चलना क्या है, समझना क्या है। सच नहीं पता था तो झूठ का कैसे पता लगाएं, झूठ नहीं पता था तो सच का कैसे पता लगाएं। और उसकी बातों पर वो आ गई क्योंकि उसने सीधा अटैक किया था परमेश्वर के वचन पे। उसका सीधा अटैक वचन पे था। यीशु के टाइम पे भी वचन पर अटैक। आज कलीसियाओं के अंदर भी देखो, मैं 20 साल से गाना गा रहा था, किसी को तकलीफ नहीं थी। नागपुर वालों तुम भी सुनो, पंजाब वालों तुम भी सुनो, मुंबई के लोगों तुम भी सुनो। जब तक डैनियल राज गाना गा रहा था ना, तब तक किसी को कोई तकलीफ नहीं थी। जब तक हम कव्वाली गा रहे थे तब तक किसी को कोई पसंद नहीं थी। लेकिन जैसे ही हमने वचन को समझना शुरू किया, जैसे ही वचन का प्रचार करना शुरू किया, तो लूसीफर ने अपने अपने चेले तैयार कर दिए। बोला अगर डैनियल राज अगर वचन को ठीक से कॉन्टेक्स्ट में रखना शुरू कर देगा तो उसके मार्केट में, उसके बाजार में और उसकी जो कार्य है वो रुक सकती है, क्योंकि वचन हमें स्वतंत्र करता है। इसलिए यीशु ने कहा यूहन्ना 8:31 और 32 में, उसने कहा सत्य को जानो तो सत्य तुम्हें आजाद करेगा। और जैसे ही मैंने वचन को ठीक से लाना शुरू किया, शैतान को तकलीफ आना शुरू हो गई।
वो डायरेक्ट मेरे पास नहीं आ सकता, 2 सिंग लगाकर सामने नहीं खड़ा हो सकता कि डैनियल राज यूट्यूब पे आना बंद करो, फेसबुक पे आना बंद करो। लेकिन उसके कुछ चेले चपाटे हैं जो मार्केट में घूम रहे हैं, और वो क्या करते हैं, उनको तकलीफ होती है जब हम वचन को ठीक से पेश कर रहे होते हैं तो उसको तकलीफ होती है। और वो क्या करते हैं कि डैनियल राज का वीडियो नहीं देखना, डैनियल राज का फेसबुक नहीं देखना, ये ऐसा है, अलाना है, फलाना। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता सर, क्योंकि जब यीशु को नहीं छोड़ा जो गीला था, मैं तो सूखा हूं, मुझे क्या नहीं करेंगे। तो मुझे पहले से पता है 5-6 साल से, और जितने लोग मेरे विरोध में वीडियो बनाते हैं, मैं उन सभी को कहना चाहता हूं कि डैनियल राज नहीं रुकेगा। आप जो भी कर सकते हैं रोकने की कोशिश करिए, डैनियल राज नहीं रुकेगा, क्योंकि मैं वचन को ठीक से पेश कर रहा हूं। और मैं ओपन चैलेंज देता हूं, मेरा एक भी वचन का स्टेटमेंट जो मैंने अभी तक दिया है उसका कॉन्ट्रडिक्ट स्क्रिप्चर निकाल के बताइए जो मैंने गलत करा हो, निकाल के बताइए। मैं आपको ओपन चैलेंज देता हूं, आप नहीं निकाल पाओगे। मैं 50 बार बोल चुका हूं, पहले भी बोल चुका हूं, मैं एक भी स्टेटमेंट विदाउट स्टडी नहीं देता हूं। वो चाहे कोई भी ट्रांसलेशन हो, मैं उसकी स्टडी करता हूं। मैं जब तक उसको ठीक से नहीं जांचता हूं, मैं पेश नहीं करता हूं। जांचने के बाद, स्टडी करने के बाद ही मैं पेश करता हूं। ये आपको समझना बहुत जरूरी है ना। मैं वापस अपने मुद्दे पर आता हूं कि लूसीफर ने कैसे फंसाया वचन में ना। इसको देखिए, 2 कुरिन्थी 11:13 लिखा है, क्योंकि ऐसे लोग झूठे प्रेरित जो छल से काम करने वाले और मसीह के प्रेरितों का रूप धरने वाले हैं। इसका मतलब है कि कुछ लोग ऐसे चर्च में आएंगे, पौलुस कहता है, कि जिनके पास में जो झूठे प्रेरित होंगे, आप उनको कैसे पकड़ोगे? वचन से। फिर दूसरा कहता है कि छल से काम करने वाले कैसे पकड़ोगे? वचन से। फिर कहता है कि मसीह के प्रेरितों का रूप धरने वाले कैसे पकड़ोगे? वचन से। 2 कुरिन्थी 11:14 ये बहुत पावरफुल है। देखिएगा, ये कुछ अचंभे की बात नहीं कि शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण कर सकता है। अगर लूसीफर ऐसा कर सकता है तो वचन क्या कहता है? क्या शैतान अपने सेवकों को कलीसिया में भेज सकता है? उसका जो दुष्ट आत्माएं हैं, या वो अपने सेवक भेज सकता है गलत शिक्षाओं के साथ में? देखिए, जवाब सीधा है, जी हां। आइए मैं वचन बताता हूं। लिखा है, सो यदि उसके सेवक भी धर्म के सेवकों का स्वरूप धरे तो कुछ बड़ी बात नहीं है। ये देख रहे हैं आप? कितने लोग देख रहे हैं अभी? 200। ओके, मैं चाहता हूं कि जितने लोग 200 लोग अभी देख रहे हैं, आप सभी का स्वागत है वापस से आस्क डैनियल राज प्रोग्राम में। ये आज आखिरी दिन है। मैं अगली प्रोग्राम का डेट जल्दी से घोषित करूंगा। फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर मेरे साथ में बने रहें और इसको हम कंटिन्यू करेंगे। तो ये एक अच्छी खबर है ना। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि अगर लूसीफर शैतान जो अगर स्वर्गदूत का रूप धारण कर सकता है, जो कि वो करता भी है, कई लोगों को उसने गलत किताब पकड़ा दी। मेरा इशारा दे रहा हूं, आगे आप समझदार है। उसने गलत किताब पकड़ा दी और एक बड़ी कौम उसके वजह से खड़ी हो गई। तो ऐसे लोग हैं, तो वैसे ही क्या आज वो कलीसिया में गलत शिक्षा ला सकता है? ला सकता है। सो लिखा है, यदि उसके सेवक भी, किसके सेवक? लूसीफर के, धर्म के सेवकों का स्वरूप धरे तो कुछ बड़ी बात नहीं। और मैं आपको बता दूं, जब ये लिखा जा रहा था ना पौलुस की तरफ से, और जब 25-26 साल पहले मैं प्रभु में आया था, तो मुझे ऐसा लगता था कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हम तो प्रभु के लोग हैं, हम तो पवित्र आत्मा पाए हुए लोग हैं। जब तक पवित्र आत्मा अंदर है, हमको कोई भटका नहीं सकता। लेकिन हम नहीं जानते थे कि सतर्क हमको रहना है, होशियार हमको रहना है, कलीसिया को होशियार रहना है, पास्टर को होशियार रहना है। पवित्र आत्मा कठपुतली की तरह कलीसिया को नहीं चलाएगा, पवित्र आत्मा कठपुतली की तरह पास्टर को नहीं चलाएगा, पवित्र आत्मा कठपुतली की तरह प्रभु के मसीह दास दासियों को नहीं चलाएगा। यह आपका काम है, आपको समझना है। अगर ऐसा होता ना कि पवित्र आत्मा ऑटोमेटिकली हमको चलाता, तो खोजा के टाइम पे फिलिप को नहीं भेजता कि जाकर उसको वचन सुनाओ। क्या पवित्र आत्मा डायरेक्ट उसको नहीं समझा सकता था? समझा सकता था। तो उसने फिलिप को क्यों भेजा कि जाकर उसको समझाओ? मैं वही तो समझा रहा हूं। परमेश्वर आज वो फिलिप डैनियल राज हो सकता है। वो जो खोजा को समझाना था, वो आपका आस्क डैनियल राज प्रोग्राम हो सकता है, जो मैं पहले दिन बता चुका हूं। तो हम सभी को पवित्र आत्मा ऑटोमेटिकली नहीं बताएगा, उसने वचन दिया। इसलिए तो जब जो लाजर था, जब वो स्वर्ग में था, तो धनवान जो नरक में था, उसने कहा कि लाजर को जिंदा करो। अब्राहम ने क्या कहा? उनके पास में मूसा की किताबें हैं। सोच के देखिए, उसने क्या कहा? उसके पास में मूसा की किताबें हैं, यानी परमेश्वर का थोड़ा है या व्यवस्था है, वचन है, उसको पढ़े हो। वैसे ही मैं आपको बताऊं, बहुत सारे झूठे सेवक लूसीफर चर्च में भेजेगा। कैन यू बिलीव दिस? लूसीफर चर्च में भेजेगा। इसलिए यीशु ने कहा था, हे पिता इनकी रक्षा कर। यीशु की प्रार्थना जो सिखाई थी ना चेलों को, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है पृथ्वी पर भी पूरी हो, हमारी दिन भर की रोटी दे। फिर वो कहता है कि हमें परीक्षा से बचा।
हमें प्रलोभन से बचा। क्यों कहता है? क्योंकि यीशु को पता था कि एक व्यक्ति इस पृथ्वी पर अभी भी है, वो भी इनविजिबल है, अदृश्य है, दिखता नहीं है, और उसका नाम है लूसीफर, शैतान। वो लाख कोशिश करेगा कि कलीसियाओं में वचन के द्वारा फूट डाले, तो कुछ बड़ी बात नहीं है ना, इसको देखिए, परंतु उनका अंत उनके कामों के अनुसार होगा। इसका मतलब है जो जैसे झूठे लोग आएंगे ना, तो उनके कामों के अनुसार उनका अंत होगा। अगर कोई व्यक्ति इस वक्त में पूछना चाहता है कि पास्टर डैनियल के झूठे कौन है, सच्चे कौन है, उनको कैसे पहचाने, मैं एक ही स्टेटमेंट देता हूं, वचन से पहचानिए। मैं रिपीट करता हूं, कैसे पहचानिए? वचन से पहचानिए, उनके वचन को सुनिए, वो क्या प्रचार करते हैं। याद रखो, दिमाग में कुछ आ रहा नहीं बोलूंगा, याद रखो, एक सच्चा सेवक कभी नहीं कहेगा कि आप अमीर बन सकते हो, आपको कभी बीमारी नहीं आएगी, आपको जो है परमेश्वर अमेरिका भेज रहा है, आपको दुबई भेज रहा है, आपके पॉकेट में पैसे आ रहे हैं, आपका अकाउंट रिचार्ज हो रहा है, ऐसा वो कभी नहीं करेगा। आपका पानी मीठा हो रहा है, आपका तेल से ठीक हो जाएगा। नो, एक सच्चा प्रभु का सेवक, एक सच्चा प्रचारक जो है, वो हमेशा सेवा की बात करेगा, मिशनरी की बात करेगा, दुख उठाने की बात करेगा, परमेश्वर के राज्य की क्रूस उठाने की बात करेगा। ऐसे प्रचारक कितने हैं? आप ही लोग बताइए, आप ही लोग बताइए। आप जिसको फेवरेट बना के रखे ना, पंजाब वालों, तुम जो भारत वालों 29 राज्य में, और जितने भी अफ्रीकन वाले, आप उनको क्या बना के रखें? आप पता लगाइए कि उनके कामों के अनुसार उनका अंत होगा। आपको पता है कितने अफ्रीका के प्रीचर जेल में अभी उल्टा सीधा काम करके? वैसे ही अपने भारत के अंदर भी कितने लोग जो हैं पैसों के लालच में, जो कि मैं आपको कुछ वीडियोस भी दिखाऊंगा। मैं चाहता हूं कि आपको मैं कुछ और चीजें बताऊं, फिर मैं आगे कुछ वीडियोस प्ले करूंगा। आज 2 कुरिन्थियों 12:4 मैं कुछ वीडियोस प्ले कराने वाला हूं। 2 कुरिन्थियों 12:4 पौलुस ने कुछ देखा। कहां देखा मैं आपको बताता हूं, स्वर्ग में। उसने क्या देखा मैं आपको बताता हूं। जी, क्या था वो, आइए देखते हैं। लिखा है कि स्वर्ग लोक पर उठा लिया गया। कौन? एक व्यक्ति, पौलुस ने देखा। एक व्यक्ति शरीर और आश्चर्य, क्या यहां सब ठीक है? वो स्वर्ग पर उठा लिया गया। ऐसी बातें सुनी जो कहने की नहीं। किसने? पौलुस ने कहा, मैंने स्वर्ग में ऐसी बातें सुनी जो कहने की नहीं, और जिनका मुंह पर लाना मनुष्य के लिए उचित नहीं। तो उसने ऐसा क्या देख लिया था? उसने ऐसा क्या सुन लिया था? मैं समझ चाहता हूं आप इसको समझिए ना। ओल्ड टेस्टमेंट में एक घटना घटी थी, मैं आपको उसके पास में ले जाता हूं। दूसरा इतिहास 18 से 22 तक में एक व्यक्ति था जिसका नाम था मिकिया। मिकिया ने कहा, इस कारण तुम लोग यहोवा का वचन सुनो। उसने परमेश्वर की तरफ से दर्शन को देखकर कहा कि तुम लोग परमेश्वर का वचन को सुनो। मुझे सिंहासन पर विराजमान यहोवा और उसके दाहिने और बाएं खड़ी की सारी सेना दिखाई दी। इसका मतलब है कि स्वर्ग में उसने एक दर्शन देखा कि दाहिने और बाएं, राइट और लेफ्ट में 2 ग्रुप, यानी स्वर्ग की सारी सेना दिखाई पड़ी। एक है राइट में, एक है लेफ्ट में। जैसे ही आप राइट लेफ्ट बोलते हो, आपको पता चल जाता है कि लेफ्ट वाले का मतलब है नेगेटिव, राइट का वालों का मतलब है पॉजिटिव। मत्ती की किताब में भी 26वें अध्याय में यीशु ने कहा कि कुछ लोग लेफ्ट में होंगे, कुछ लोग राइट में होंगे। राइट वाले कौन है आप जानते हैं, और लेफ्ट वाले कौन है आप जानते हैं, धर्मी और अधर्मी। लेकिन यहाँ पे दर्शन देखा कि कुछ स्वर्गदूत दाहिने बैठे हैं या खड़े हैं, और कुछ जो है बाएं खड़े हैं। इसका क्या चक्कर है मैं आपको बता रहा हूं। वचन कहता है कि तब यहोवा ने पूछा, इज़राइल के राजा अहाब को कौन ऐसा बहकाएगा कि वह गिलाद के रामोत पर चढ़ाई करके खेता है? मतलब वो जो है युद्ध के लिए जाए, ऐसा उसको कोई बहकाने वाला चाहिए। परमेश्वर खुद पूछ रहा है, स्वर्ग की सेना में परमेश्वर खुद पूछ रहा है। तब किसी ने कुछ तो किसी ने कुछ कहा, वहां के लोगों ने किसी ने कुछ और किसी ने कुछ कहा। अब अगला देखिएगा बड़े ध्यान से। निदान एक आत्मा, ऐसा लिखा है कि निदान एक आत्मा पास आकर यहोवा के सम्मुख खड़ी हुई और कहने लगी, मैं उसको बहकाऊंगी। इसका मतलब है स्वर्ग में परमेश्वर के पास सिंहासन के सामने एक आत्मा आती है, जो कि मैं कल बता चुका इफिसियों 2 अध्याय वचन 1 में, कि ऐसी भटकने वाली आत्मा आज भी है जो परमेश्वर की आज्ञाओं का फॉलो नहीं करते हैं और वो जो है लोगों को फंसाते हैं। तो कहता है कि एक आत्मा पास आकर यहोवा के सम्मुख खड़ी हुई और कहने लगी कि मैं उसको जाकर फंसाऊंगी, मैं बहकाऊंगी। ये कैसे पॉसिबल है? और इसी को पौलुस कहता है कि मैं जब स्वर्ग में गया था आत्मा में, तो मैंने वहां पर कुछ बातें देखी जिसको मुंह पे लाना उचित नहीं है, वो कह रहा है। तो उसने ऐसा क्या देख लिया? तो मैं उसको कनेक्ट कर रहा हूं आपके दूसरा इतिहास उसका 18 से 22 तक में। वो कहता है कि वहां पर कुछ आत्माएं देखी और वो आत्मा कहती है कि मैं जाकर उसको फंसाऊंगी या बहकाऊंगी, और कहने लगी
आकर कहने लगी कि मैं उसको बहकाऊंगी ना। यहोवा ने पूछा किस उपाय से, मतलब कैसे, तरीका क्या है, बड़े ध्यान से देखना। कहती है, उसने कहा मैं जाकर उसके नबियों में, उसके प्रॉफिट्स में, उसके नबियों में बैठ के उनसे झूठ बुलवाऊंगी। हाँ, मैं इसको कुछ रख रहा हूं, आप लोग पढ़ लीजिए उसको। यहां सब ठीक है जी। इसका मतलब है कि परमेश्वर के स्वर्ग में, जिसको पौलुस कहता है कि ऐसी बातें सुनी मैं जबान पे नहीं ला सकता। फिर यहां पे जो घटना घटी थी ओल्ड टेस्टमेंट में, जाकर उसके नबियों में बैठ के उनसे झूठ बुलवाऊंगी। यहोवा ने कहा तेरा उसको बहकाना सफल होगा, जाकर ऐसा ही कर। एक राजा को और उसके नबियों में बैठ कर मैं उनसे झूठ बुलवाऊंगी। अगर ये तब हो सकता है तो इफिसियों 2:1 के अनुसार अब भी हो सकता है। इसलिए यीशु ने कहा सावधान, इसलिए पौलुस ने कहा सावधान, इसलिए पतरस ने कहा सावधान, जो मैं पहला वचन पढ़ा चुका हूं। और यूहन्ना 4:1, पहला यूहन्ना 4:1 में कहता है हर एक आत्मा की प्रतीति मत करो। और पवित्र आत्मा के 9 वरदानों में एक दान है आत्माओं को परखने का, द गिफ्ट ऑफ डिसर्निंग। आप सोच के देखिए, ये सारी चीजें मैं चाहता हूं कि एक वचन पढ़ा जाए। पहला यूहन्ना, क्षमा करें, पहला कुरिन्थियों उसका 14वां अध्याय वचन 26 से। पहला कुरिन्थियों 14:26, पहला कुरिन्थियों 14:26, फर्स्ट कुरिन्थियन 14:26। जी बड़े ध्यान से सुनिएगा जी। इसलिए हे भाइयों, क्या करना चाहिए? जब तुम इकट्ठे होते हो तो हर एक के हृदय में वचन या उपदेश या अन्य भाषा या प्रकाश या अन्य भाषा का अर्थ बताना रहता है जी। सब कुछ आत्मिक उन्नति के लिए होना चाहिए। सब कुछ आत्मिक उन्नति होने के लिए होना चाहिए। चर्च में जो भी एक्टिविटीज होती है सब होने दो, ऐसा कहते हैं। आगे बढ़ो। यदि अन्य भाषा में बातें करनी हो तो 2 या बहुत हो तो 3 जन बारी बारी में बोले और एक व्यक्ति अनुवाद करे। परंतु यदि अनुवाद करने वाला न हो तो अन्य भाषा बोलने वाला कलीसिया में शांत रहे और अपने मन से और परमेश्वर से बातें करे। जो कहा था ना कि लैंग्वेजेस है ये, अगर बात नहीं करनी आती, इंटरप्रेटर नहीं आता है तो आप चुप रहिए और मन में बात करिए, परमेश्वर से बात करिए। ये हुआ पहला कुरिन्थियों 14 का। तो कुछ लोग नहीं समझ पा रहे, मैं उसके ऊपर कभी वीडियो बनाऊंगा डिटेल में, वो बात अलग है, लेकिन ये दोनों का कनेक्शन एक ही साथ है जी। जी आगे बढ़िए जी। भविष्यवक्ताओं में से 2 या 3 बोले, भविष्यवक्ताओं में से, नबियों में से 1 या 3 या 2 बोले। आगे। और शेष लोग उनके वचन को परखे। रिपीट करना ही वाला लाइन। और शेष लोग उनके वचन को परखे। ऐसा क्यों? वो इसलिए परखे कहीं झूठे लोग तो नहीं आ गए, इसलिए परखे चर्च के अंदर। देखिए कभी, थैंक यू, देखिए कभी कभी क्या होता है पता है, जब ऐसी बड़ी मीटिंग हो रही होती है, कन्वेंशन हो रहा होता है, जिसको आप लोग रिवाइवल मीटिंग कहते हैं, जागृति सभा कहते हैं, साथ ही साथ आप उसको कहते हैं सुपर नेचुरल पावर मीटिंग कहते हैं, XYZ कहते हैं। तो जब वहां पर ऐसा कोई मीटिंग हो रहा होता है ना, जहां पे दुष्ट आत्माएं निकल रही हैं, भविष्यवाणियां हो रही हैं, नंबर प्लेट बता रहे हैं गाड़ी का, नेम प्लेट क्षमा करें, आपका मोबाइल नंबर बता रहे हैं, घर का पर्दा बता रहे हैं, कौन सा कलर का है, आपका नाम क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपकी शादी की सालगिरह कब है, आपका अकाउंट नंबर क्या है, XYZ, ये जब बता रहे होते हैं तो उसके चक्कर में हम ये चेक करना भूल जाते हैं कि ये लोग जो नबी लोग कर रहे हैं ये प्रभु की ओर से है या फिर दुष्ट आत्मा की ओर से। क्या ये जांचना नहीं चाहिए? नाउ पास्टर डैनियल, चलने दो जो चल रहा है, पवित्र आत्मा कंट्रोल में है, पवित्र आत्मा सब कुछ संभालेगा। अगर ऐसा होता तो पौलुस ये बात को क्यों लिखता कि चर्च में कुछ लोग जांचे? क्या पौलुस मूर्ख है या पौलुस को दिमाग नहीं है? या यीशु मसीह ने ऐसी बोल दिया कि तुम सावधान रहो, तो फिर यीशु ने क्यों कहा? मैं वही तो कहने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आपको रिपीट कर देता हूं। हम इसीलिए फंस जाते हैं क्योंकि हम चेक नहीं करते। देखिए मैं कुछ चीजें आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं। आजकल अमेज़न का जो है, जो पार्सल आता है आपके ऐप से, उसके लिए जब आप ऑर्डर करते हैं तो जैसे ही पैकेट सेल्समैन से लेते हैं या वो आदमी से लेते हैं, आप उसी के सामने पैकेट को ओपन करके देखते हैं कि जो चीज का ऑर्डर दिया एग्जैक्टली वही मटेरियल है या कुछ और है। आप चेक करते हो ना। आप जब दुकान से कोई चीज खरीदते हो तो 50 बार पूछते हो ये ओरिजिनल है कि नहीं, ओरिजिनल है कि नहीं, इसकी बिल दे दो, वारंटी का कार्ड दे दो, ये सारा पूछते हैं। फिर मुझे नहीं समझ में आता कि जब कोई भी परमेश्वर का एक्टिविटीज चर्च में हो रहा होता है XYZ, जो कि मैं वीडियो दिखाऊंगा, तो आप लोग उसको चेक क्यों नहीं करते? आप लोग उसको चेक क्यों नहीं करते? मैं वही तो समझा रहा हूं ना, इसको देखिए। इसलिए सुन, अब यहोवा ने तेरे इन नबियों के मुंह में एक झूठ बोलने वाली आत्मा
पैठाई है। मतलब उन दिनों में झूठ बोलने वाली आत्मा पैठाई है और यहोवा ने तेरे विषय में हानि की बात कही है। तो इसका मतलब है जैसे वहां पर ऐसे सब लोग होते थे, आज भी लूसीफर कलीसियाओं में भेज सकता है, जिसके लिए परमेश्वर ने कहा कि तुम सावधान रहो। देखो जब हम सेवक सो रहे, ये वचन को बड़े ध्यान से सुनेगा, देखो जब हम सेवक सो रहे थे तो शैतान ने क्या किया, मतलब मैं 21वीं सदी की बात कर रहा हूं, जैसे यहां पे गड़बड़ हुआ ना वही गड़बड़ हुआ है आज 21 सदी में। जब हम सेवक सो रहे थे तो शैतान ने क्या किया, मैं आपको चाहता हूं कि मैं मत्ती का 13वां अध्याय वचन 25 जो यहां पर है, पर जब लोग सो रहे थे, वहां सो रहे थे, आज 21वीं सदी में हम सो रहे थे, तो शैतान ने क्या किया, तो उसका बैरी यानी कि शैतान यीशु का बैरी आकर गेहूं के बीच जंगली बीज बोकर चला गया। जंगली बीज वीड कहते हैं, WEED वीड, और दूसरा है वीट यानी गेहूं। तो लिखा है कि जंगली बीज होकर चला गया, किसके बीच में, गेहूं के बीच में। कब, जब हम सो रहे थे। सोने का मतलब क्या है, हमने इन लोगों को जांचा नहीं, इन लोगों को हमने परखा नहीं। जब चर्च में कोई एक्टिविटीज हो रही थी तो हमने उसको जांचा नहीं। आपका लैपटॉप तैयार करिए, हमने उसको जांचा नहीं। मैं कुछ वीडियोस आपको दिखाता हूं जहां पे जंगली बीज आजकल बोए जा रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आप समझें कि जब हम नहीं जांचते हैं तो कैसे कलीसिया में गलत बीज बोया जा रहा है। मैं इसके ऊपर रहूंगा कि लेंथ डे कहां से आ गया, ऐश वेडनेसडे कहां से आ गया, सेंटा कहां से आ गया, मरियम कहां से आ गई, क्योंकि मरियम की पूजा आजकल चल रही है। क्रूस की पूजा कहां से आ गई, संतों की पूजा कहां से आ गई, जवा विटनेस वाले कहां से आ गए, ओनली जीसस वाले कहां से आ गए, माता यरूशलेम वाले कहां से आ गए, सर्वशक्तिमान परमेश्वर नया नाटक चला है कोरिया से, वो लोग कहां से आ गए, इल्यूमिनेटीज जो शैतान का चर्च है वो कहां से आ गए, और ना जाने इनके जैसे कितने लोग कहां से आ गए। वो इसलिए आ गए कलीसिया, वो इसलिए आ गए फेसबुक वालों और यूट्यूब वालों, क्योंकि हम लोग सो रहे थे, तब शत्रु ने आकर जंगली बीज बो दिया। हम सतर्क नहीं थे। एक 10 साल पहले अगर हम सतर्क होते, ओनली जीसस वाले कितने ने कितनों को फंसा दिया, बॉर्न अगेन क्रिश्चियंस को, बॉर्न अगेन क्रिश्चियंस को। उनके अंदर पवित्र आत्मा था, वो फिर भी कैसे फंस गए, क्योंकि पवित्र आत्मा को रखकर भी डिस्कशन नहीं किया, पवित्र आत्मा को रखकर भी वचन को नहीं परखा। ओनली जीसस वालों की हिम्मत क्या है, माता यरूशलेम वालों की हिम्मत क्या है, आपके जितने भी कल्ट ग्रुप के लोग हैं उनकी हिम्मत कैसे कि वो हमको फंसा दें, पवित्र आत्मा को रहते हुए भी। वो इसलिए फंस गए क्योंकि वचन को हमने ध्यान नहीं दिया, नहीं तो इनकी हिम्मत है। कुछ वीडियोस दिखाता हूं, आइए देखिए। ये थोड़ी देर के लिए हट जाएगा, मैं रहूंगा। मैं चाहता हूं कि ये वीडियोस को देखें आप जी, जल्दी से प्ले करेंगे उसको जी। कुछ वीडियोस को मैं आपको दिखाना चाहता हूं जी। वो लैपटॉप यहां रखिए जी। मैं चाहता हूं कि सबसे पहले इसको ले लो जी, इसको ले लो आराम से जी। सबसे पहले मैं चाहता हूं कि चर्च पीपल ईटिंग ग्रास, यहां सब ठीक दिख रहा है, देखो यहां दिख रहा है ठीक, हाथ में रिमोट रखो टीवी का। मैं चाहता हूं कि ये वीडियो देखिए आप कि कलीसिया के लोग घास खा रहे हैं। मैं वापस कहता हूं कि ये क्यों हो गया, वो इसलिए हो गया क्योंकि हम सो रहे थे, और हम जब सो रहे थे तो शत्रु आकर जो है जंगली बीज बोकर गया। देखो कलीसिया कितनी बिगड़ गई है जी। Celebrate Jesus. ये क्यों नहीं दिख रहा जी जी जी। Celebrate Jesus. यहाँ पे दिख रहा है। Now, again, we are supposed to eat the bread, but they're going to eat special bread before they eat this. If Jesus can turn water into wine, fish into his body, loaves from the body into what? Into what? Into his body. People can eat. So I'm going to give them food from above. ना ये कह रहा है कि यीशु ने कहा रोटी खाओ, लेकिन ये व्यक्ति अभी इनको घास खिलाएगा। देखिए आप, कहाँ गया जी, ये व्यक्ति इनको घास खिलाएगा। मैं चाहता हूं Celebrate Jesus. ये बकरी की तरह घास खाने के लिए और बकरी की तरह मैंने करते हुए ये कैसे घास खाएगा, देखिए। Close your mouth. वो रिमोट देना। Okay, I see food outside.
आप देख सकते हैं कि ये घास दिखा रहा है और उनकी कलीसिया महमे करते हुए जो है अभी घास खाने जाएगी। ये तब हुआ जब कलीसिया ने नहीं परखा। जी, जब कलीसिया ने सीरियस जी जी ना, मैं अभी आपको पूछना चाहता हूं, क्या ये सही है? क्या ये बिब्लिकल है? आप सोच के देखिए। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने वचन को, जब ये एक्टिविटीज पास्टर करा रहा था साउथ अफ्रीका में, सबसे ज्यादा गड़बड़ी साउथ अफ्रीका में, इसलिए बहुत केयरफुली रहिए। आप जब कोई साउथ अफ्रीकन के प्रीचर को, टीचर को, बाइबल को, उनकी जो वीडियोस है उसको ध्यान से देखते, जब सुनते हो ना, तो बहुत ध्यान से देखिए कि क्या प्रचार कर रहा है, कॉन्टेक्स्ट में है या आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट में ना। मैं चाहता हूं कि आपने ये देख लिया। मैं आपको दूसरा वीडियो दिखाता हूं। ये है पास्टर वॉक्स ऑन चर्च मेंबर। पास्टर जो है वो चर्च के मेंबरों पे चल रहा है। आप इसको देख लीजिए ना। My name's Elisa. Big shout out to going out to my people. Nigeria's craziest. So See this. ये देखिए आप। we are blessed. We are blessed to have this man here. ना, मैं पूछना चाहता हूं कि आपको टीवी की आवाज आ रही है जो प्ले हो रहा है? आप नीचे टाइप करके बता दें अगर आपको आवाज आ रही होगी। जी, आप देखिए कैसे चर्च के मेंबरों पे ये कूद रहा है। क्या ये बिब्लिकल है? Because it's a woman who goes she. टाइप कर तो बताना। Hey, Pastor, seriously, you match that guy, Yash. Pastor, if you want to tap current, do it normally. We know how Nigeria. Still wait. See? Pass you. You come. So when we come here, you must. ना, ये दूसरा वीडियो है। चर्च के मेंबरों पे वो चल रहा है ना, रोलिंग ऑन फ्लोर, बार्किंग लाइक अ डॉग, कुत्तों की तरह भौंकना। इसको भी देख लीजिए आप। ओह सॉरी ना। जी, मैं चाहता हूं कि आप ये वीडियो देखिए। जी, अब आप लोग मुझे बताइए, जैसे आप लोग देख रहे हैं कि कुत्तों के जैसा चला जा रहा है, कुत्तों के जैसा भौंका जा रहा है, और ये चर्च है, तो क्या ये बिब्लिकल है? ये कौन सी स्पिरिट है आप बताइए? ये कौन सी आत्मा है आप बताइए? मैं जितने स्क्रिप्चर आपको पीछे से बताता आ रहा था, आप उसको मैच करिए। ऐसा कोई भी स्क्रिप्चर क्या हमको मिलता है कि ये करने के लिए परमेश्वर ने हमको बुलाया? लेकिन ये सब तब हुआ है जब हम सो रहे थे। दूसरे शब्दों में, हमने इनको चेक नहीं किया ना। देखिए, अब आप सोचिए क्या ये बिब्लिकल है? ऐसे बहुत सारे वीडियो, वक्त को ध्यान में रखते हुए मैं आपको एक और वीडियो दिखाता हूं। इनविजिबल पावर टू नॉक डाउन चर्च मेंबर्स। मतलब ऐसी कोई सामर्थ आती है और ये नीचे गिर जाते हैं। मैं वापस कहता हूं, मैं शुरू से कह रहा हूं, मैं किसी की मिनिस्ट्री को नीचे गिराकर किसी की विरोध करने की बात नहीं कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं जानकारी देने की। आगे आप समझदार हैं ना। इसको देखिए, इसको देखिए आप। शायद आप ये प्रीचर को जानते होंगे।
अब आप मुझे बताइए, क्या ये बिब्लिकल है? सोच के देखिए, क्या पवित्र आत्मा ऐसे गिराता है? क्या पवित्र आत्मा आउट ऑफ कंट्रोल करा देता है? नो, बाइबल कहती है, 1 कुरिन्थियों 14:33 मैंने पढ़ा दिया, परमेश्वर जो है वो गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं है। गॉड इज नॉट अ ऑथर ऑफ कंफ्यूजन। परमेश्वर गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं है। ये एक्टिविटीज को हम कौन सा स्क्रिप्चर से सपोर्ट करें बताइए? ऐसा पेंतिकोस्त के दिन हुआ नहीं। एक वचन निकालना। मैं आपको एक और चीज करता हूं, इसको मैं रखते हुए प्रेरितों की किताब 2 अध्याय, आई थिंक वचन आपको पढ़ना होगा 13-14 से। 2 कुरिन्थियों, प्रेरितों की किताब 2 अध्याय, प्रेरितों की किताब, द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 2 वर्स 14 से पढ़िए। जी जी जी। तब पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ। जब पेंतिकोस्त का दिन आया तो वहां पर लोग 17 से भी ज्यादा भाषाओं में बात कर रहे थे, पतरस और उसके लोग। तो वहां पे पवित्र आत्मा का चलन चल रहा था, प्रचार हो रहा था। तो वहां पे कुछ लोगों ने क्या कहा, उसकी पतरस गवाही दे रहा। आगे बढ़िए। और ऊंचे शब्द से कहने लगा, हे यहूदियों और हे यरूशलेम के सब रहने वालों। ओके 13 पढ़ो पहला। 13। परंतु दूसरों ने ठट्ठा करके कहा, एक मिनट, दूसरों ने ठट्ठा करके कहा, वे तो नई मदिरा के नशे में चूर है। तब तक इंग्लिश वर्जन निकाल के रखो, मैं आपको बताता हूँ। देखो, जब ये हो रहा था ना, तो वहां पे कुछ लोगों ने कहा कि ये जो एक्टिविटीज हो रही है ये नशे में हो रही है। आपने जो अभी देखा तो आपको लग रहा होगा कि ऐसी कुछ एक्टिविटीज जो है ना वो वहां पर हो रही होगी। ऐसा कुछ वहां हो रहा होगा, तो इसलिए लोगों ने कहा कि वो नशे में है। लेकिन आप एक शब्द को नहीं ध्यान दिए। हिंदी में अभी पढ़ा आपने, सुना कि वो नए मदिरा। इंग्लिश में क्या लिखा उसको भी सुन लीजिए, पढ़ना 13। But others were laughing and joking and ridiculing them, saying they are full of sweet wine and are drunk. कौन सा वर्जन है वो? Amplified. नहीं, मुझे एम्पलीफाइड वर्जन नहीं, KJV वर्जन चाहिए। Others mocking said they are full of new wine. बस, ये कौन सा वाइन है? ये कोई नया वाइन है। These are the new wine। मतलब ऐसा कोई नशा मार्केट में आया है जिसको पीकर ये लोग ऐसी भाषा में बात कर रहे हैं। आपको पता होगा कि अभी अमेरिका के अंदर जो क्या कहते हैं उसको, ज़ॉम्बीज, एक ऐसी इंजेक्शन, एक ऐसा टैबलेट या एक ऐसा ड्रिंक आता है, अगर आपने उसको पी लिया तो आपकी जो बॉडी है ना वो ज़ॉम्बीज की तरह एक्ट करने लगती है। ये नया मार्केट में ड्रग्स आया, आप इस बात को जानते हैं? इसका मतलब है कि जैसा अभी वैसा तभी लोगों ने कहा कि ये नशे में नहीं है। इसलिए मेरे कुछ लोग कहते हैं, मेरे दोस्त लोग कहते हैं कि पास्टर डैनियल वो नशे में कर रहे थे। ऐसा पवित्र आत्मा जब आता है तो हम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, हम नशे में आ जाते हैं। मूर्ख है ये मूर्खता की बात है। वहां पर नशा लिखा नहीं है, वहां लिखा है कि न्यू वाइन। ये कोई नया नशा है, तो वो नशे में नहीं है। वहां के लोगों ने कहा ये बात कर रहे हैं, शायद ये कोई नया नशा मार्केट में है। तो आप वचन को पहले ठीक से पढ़ो, वचन को समझो कि वो क्या बात कर रहे हैं ना। मैं चाहता हूं कि मैं आपको एक और वीडियो दिखाऊं, लाइट लैंग्वेज, अगर आपने कभी सुना होगा, क्योंकि अन्य भाषा को लेकर बहुत सारे लोग बोलते रहते हैं। मैं भी उसको जो है बताता हूं कि ये गलत है, ये वो भाषा नहीं है जो बाइबल के अंदर थी, आजकल अलग चल रही, जिसको मैं जिब्रिश कहता हूं। आप इसको एक बार सुन लीजिए पहले जी। जो कि Blessings, it's an honor to connect with you. Thank you for tuning in. ये कैसा लड़की है, इधर ठीक से दिख रहा है। एक ऐसी लड़की है जो लाइट लैंग्वेज बात करती है। इनकी लैंग्वेज सुनिए, आपको पता चल जाएगा क्या चल रहा है। ये अविश्वासी लड़की है, ये अविश्वासी लड़की है, ये विश्वासी नहीं है, ये अविश्वासी लड़की है। जी सुनिए। To me, I do know everything that I'm saying, but it's essentially where you tune in, which essentially are just essentially what I'm doing. How you feel within your body, what energy is in certain frequency, unlock information or harmonize, and if you don't necessarily. अब आप सुनिए इसको। आप इसकी भाषा सुनिए अभी। आप ये सब उपलब्ध है आपके YouTube पे। आप कुंडली टाइप करिए, कुंडलिश टाइप करिए, लाइट लैंग्वेज टाइप करिए, आपको ये सारे वीडियोस मिल जाएंगे।
Kekia Bombosia Fumbaga Satia Shekia ये लाइट लैंग्वेज है। ये जो बात कर रही है ना, ये लाइट लैंग्वेज है। Kekia Setisha Honakesa Shia। अब आप सोचिए ये किसका नकल है, Kekia Mahatish जिसको आप टंग्स कहते हैं, जिसको आप अन्य भाषा कहते हैं। आप सोच के देखिए ना। मैं आपको एक और वीडियो दिखाता हूँ, मैं आपको एक और वीडियो दिखाता हूँ। ये वाला देखिए आप। We are languages from the dead and forefathers. Pastors use us without discerning. आपने सुना अभी, पास्टर्स यूजिंग दिस लैंग्वेजेस विदाउट डिसर्निंग, मतलब बिना जांचे ये भाषा वो लोग यूज कर रहे हैं। और ये लेडी टोटली पॉजेस है, ये दुष्टात्मा से भरी हुई है, और ये कहता है कि जो फॉलन एंजल्स हैं हम वो दुष्टात्माएं हैं जो बात करते हैं। ये एक्टिविटीज को आप देख लें, ये सब आपके वीडियो यूट्यूब पे मिल जाए। जो मैंने इसके पहले आपको दिखाया था लाइट लैंग्वेज, ये आपको मैंने दिखाया, ये टंग्स जो बात कर रही है, ये सारी चीजें चर्चेस ने एक्सेप्ट इसलिए कर लिया क्योंकि उन्होंने डिस्कशन नहीं किया, परखा नहीं है, पवित्र आत्मा को रखने के बावजूद भी। और मैं वापस बता दूं कि पवित्र आत्मा आपको चाबी की तरह, रोबोट की तरह नहीं यूज करेगा। स्क्रिप्चर दिया है पढ़ने के लिए, आपको तय करना है कि आप क्या ले रहे हैं और क्या नहीं ले रहे हैं। ये चीज़ों को ना, मैं जो पीछे कुछ वीडियोस को जंप कर दिया था, मैं आपको बता देता हूं कि वो कौन सी वीडियोस को मैंने जंप किया था। लाइट लैंग्वेज मैं आपको बता चुका हूं ना, इसको देखिए, ये क्या है, ओके ना, ये लाफिंग वाला है, राइट। ये लाफिंग स्पिरिट है, देख लीजिए आप लोग जी, जिसको कहते हैं हंसने की आत्मा, ठीक है ना। ओके, आप देख रहे हैं। Marilah kita selalu ketawa untuk diri, untuk orang lain. Makanya apapun yang kita ना, आप इसको क्या कहते हो, ये पवित्र आत्मा का कार्य है। कैसे पॉसिबल है, कैसे स्वीकार करें? क्या इसके बारे में बात नहीं करनी चाहिए? क्या इसकी जानकारी नहीं देनी चाहिए? अगर हमने अभी बात नहीं करी, जितने मेरे व्यूअर्स फेसबुक और यूट्यूब वाले, आप सोच के देखिए अगली पीढ़ी बिगड़ जाएगी। ना जाने हम क्या क्या चीज को लेकर आएंगे। मुझे तो कम से कम 50 वीडियो मिले जहां लोग स्नेक्स खा रहे हैं, चूहा खा रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि जब हम इसको आत्मा में खा रहे हैं प्रार्थना के द्वारा, तो ये इसका टेस्ट हमको चॉकलेट जैसा लग रहा है। अब आप सोचिए क्या चल रहा है ना। इसको देखिए, कुछ लोग कहते हैं कि हमारे हाथ में गोल्ड आ गया, डस्ट, गोल्ड डस्ट। मैं चाहता हूं कि आप इसको देख लें जी। You wanna see it? Yes. You saw it? Okay. Okay, just there's that portion in Connie's household too. 2002. This is 2:00 one morning. You wanna see it? Yes. You saw it? Okay. ये सब कह रहे हैं कि हमारे हाथ में, हमारे सर पे गोल्ड डस्ट गिरा है। पवित्र आत्मा ने, परमेश्वर ने सोने का जो डस्ट होता है ना, गोल्ड डस्ट, धूल, वो गिरा है। अब मुझे आप बताइए, क्या ये बिब्लिकल है? चलिए थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं बिब्लिकल है। परमेश्वर ये एक्टिविटीज क्यों कराएगा? इसके पीछे कारण क्या है?
परमेश्वर का सामर्थ्य दिया गया है, पवित्र आत्मा दिया गया है एक ही कार्य के लिए, यीशु के राज्य को बढ़ाने के लिए, आत्माओं को जीतने के लिए, कलीसिया की स्थापना करने के लिए, उसके राज्य को आगे बढ़ाने के लिए। ये एक्टिविटीज करने के लिए कैसे आ गया ना। मैं चाहता हूं कि मैं आपको और एक वीडियो दिखाऊं। ये वो है जो एक अफ्रीकन प्रीचर कहता है कि मैंने डायरेक्ट कॉल स्वर्ग में लगाया। आप देखिए उसको। जी आवाज क्या है? म्यूट है। I have a woman here. What do you have to say about her? I should ask her who is Sibo. Sibo. Who is Sibo? ये प्रीचर स्वर्ग में फोन लगाया है और परमेश्वर फोन में इससे बात कर रहा है। अब आप मुझे बताइए, ये सारी एक्टिविटीज को, वो तो शुक्र है कि अभी तक भारत में नहीं आया, कोई डाउट नहीं है। आज नहीं तो कल भारत के प्रीचर लोग इसको एक्टअप करके लेकर भी आ जाएंगे और कोई ऐसा मीटिंग भी स्टार्ट कर देंगे जो कि आजकल चल रहा है मुंबई, पुणे, नागपुर, पंजाब के अंदर, कि भाई परमेश्वर से डायरेक्ट बात कर सकते हैं फोन के ऊपर। मुझे लगता है लाइन लग जाएगी। अगर ऐसा ही होता तो परमेश्वर ने वचन क्यों दिया, बाइबल क्यों दिया? ये सारी मूर्खता, मुझे लगता है। और एक वीडियो है, ओके ये लास्ट है ना। कनेक्ट करिए उसको, मेरे लैपटॉप को कनेक्ट करिए फास्ट ना। मैं चाहता हूं कि ये सभी जो वीडियोस आपने देखे हैं, बस मैं थोड़ी देर और बात करूंगा, हेल्प कर सकते। ये सारे वीडियोस जो आपने देखे हैं उल्टा जी, आप सोचिए क्या ये बिब्लिकल हो सकता है? क्या परमेश्वर इस तरीके से बात कर सकता है? और ये सब क्यों हुआ है? जब हम सेवक सो रहे थे तो शैतान ने आकर हमारी कलीसिया में जंगली बीज बोकर चला गया। मैं वही बता रहा था ना। लेंथ डे कहां से आ गया हमने चेक नहीं किया। ये लेंथ डे का चक्कर भाई बाइबल से मैच ही नहीं होता। अभी अप्रैल से स्टार्ट, या फिर अप्रैल के पहले से स्टार्ट हो जाएगा 40 दिन, फिर उसको कहते हैं ऐश वेडनेसडे। ये सारी चीजें ये कहाँ है बाइबल में? हमने कहाँ से स्वीकार कर लिया? सेंटा कहाँ से आ गया? क्रिसमस जैसे ही आता है पूरे मार्केट में, शॉपिंग मॉल में, घर के अंदर लाल कपड़ा, सेंटा। सेंटा कहाँ से आ गया हमें नहीं पता। वो सेंटा अलग था जो किसी शहर के अंदर, उसकी हिस्ट्री अलग है। वो लोगों पर दया करता था, गिफ्ट बांटता था, अनाथ बच्चों की मदद करता था, उसका कॉन्सेप्ट अलग है। लेकिन उसको उठाकर आज आपने जो है चौथा परमेश्वर बना दिया सेंटा को। सेंटा क्लॉज का गाना भी चलने लगा है। और दुख की बात यह है कि बॉर्न अगेन क्रिश्चियंस लोग भी ये देखते हैं या उसको एंटरटेन करते हैं और चर्च के अंदर लेकर आते हैं। अगर आपको मेरी बात समझ में आ रही है, अगला क्रिसमस में सेंटा को मत लेकर आइए ना। दूसरा, मरियम कहाँ से आ गई? उसकी पूजा करना कहाँ से? यहाँ सब ठीक चल रहा है, देख लो। मरियम की पूजा कहाँ से आ गई? क्रूस की पूजा कहाँ से आ गई? क्रूस को कैसे पूजा कर सकते हैं आप? क्रूस को नहीं, क्रूस वाले को, यानी जो क्रूस पे चढ़ा है यीशु को, क्रॉस को कैसे पूजा कर सकते हैं? संतों की पूजा कैसे कर सकते हैं? कैथलिक धर्म में ज्यादा चलता है। यहोवा विटनेस, ओनली जीसस, माता यरूशलेम, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इल्यूमिनेटीज, ये सारे लोग कहाँ से आ गए बताइए? और ये सब चर्च के अंदर, क्रिश्चियनिटी के अंदर पाए जा रहे हैं आज। आप सोच के देखिए, ये इसलिए आ गए क्योंकि हमने इनको कभी जांचा ही नहीं, हमने कभी इनको चेक ही नहीं किया ना। दूसरा तिमोथी 3:13 पढ़ लीजिए, फिर मैं समाप्ति की तरफ जा रहा हूं। दुष्ट और बहकाने वाले धोखा देते हुए, धोखा खाते हुए बिगड़ते चले गए। दुष्ट और बहकाने वाले धोखा देते और धोखा खाते हुए। आप धोखा क्यों खा रहे हैं? आप वचन से इतना मजबूत हो जाइए कि आप धोखा ना खा सकें। देखो यीशु ने जो सातों कलीसियाएं थी प्रकाशित वाक्य में, उसमें से एक कलीसिया को क्या कहा? आइए देखते हैं प्रकाशित वाक्य 3:3 में। सो चेत करके तूने किस रीति से शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी। तो यीशु की कलीसिया को चेतावनी भी शिक्षा पर ही है कि तुमने क्या शिक्षा पाई, तुमने क्या सीखा था। फिर आगे कहता है, और उसमें बने रहो और मन फिरा, यदि तू जागरूक ना रहेगा तो मैं चोर की नहीं आ जाऊंगा और तू कदापि ना जान सकेगा कि मैंने किस घड़ी तुझ पर मैं आ पड़ूंगा। इसका मतलब क्या है कि हम सभी को सावधान होना बहुत जरूरी है। वो शिक्षा जो कलीसिया को दी जाती है, सही शिक्षा, उसमें बने रहे। लूका 19:45 क्या कहता? देखिए, तब हम मंदिर में जाकर बेचने वालों को बाहर निकालने लगा। इसको बड़े ध्यान से देखिएगा। हम सो रहे थे, शत्रु ने आकर बीच को बो दिया। पंजाब के लोगों, आप लोग बड़े ध्यान से सुनना। आजकल क्या चल रहा है? मतलब यीशु मसीह ने मंदिर में जो व्यवसाय कर रहे थे या कारोबार कर रहे थे, ऐसा लिखा है कि उनको बाहर निकाल दिया।
उनको कहा कि ये प्रार्थना का घर है, तुमने इसको डाकुओं का अड्डा क्यों बना दिया? आजकल क्या यही चल रहा है? आइए देखते हैं। कहते हैं कि अभिषेक का तेल का बोतल, यहाँ पे कितने लोग देख रहे हैं अभी? 251 जी। कहते हैं कि अभिषेक का तेल का बोतल 200 रुपए में, पानी का बोतल 200 रुपए में, फिर कहते हैं कि अभिषेक वाला रुमाल, फिर कहते हैं कि नमक, आप जो है नमक का इस्तेमाल करें, फिर ऐसा सारा चीज आजकल मार्केट में, मसीह मार्केट में जिसको कहूंगा, ये सारी चीजें चल रही है। आप कैसे उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं? तेल, ऐसा कोई तेल, देखिए कुछ लोग क्या कहते हैं, याकूब की किताब 5वां अध्याय वचन 17 में कहते हैं कि वहां पर कहा गया था कि तेल लगाकर प्रार्थना करें। तो जो बीमार व्यक्ति है उस पर तेल लगाकर प्रार्थना करना है, तेल के ऊपर प्रार्थना नहीं करना है। और जब आप विश्वासी बन गए हैं तो फिर आपको तेल की बोतल की क्यों जरूरत है? जब आप विश्वासी बन गए तो आपको पानी की बोतल की क्यों जरूरत है? जब आप विश्वासी बन गए तो रुमाल की क्यों जरूरत है और नमक की क्यों जरूरत है? आपका डायरेक्ट एक्सेस यानी कांटेक्ट परमेश्वर के साथ में, तो फिर आप डायरेक्ट प्रार्थना करिए ना। ये 200 रुपए में तेल की बोतल खरीदना, पंजाब के लोगों बड़े ध्यान से सुनिएगा, ये सारा मार्केट आपके यहाँ पे बहुत ज्यादा चलता है, जिसको आपको रोकना होगा और आप ही लोगों को रोकना है। आप लोग पहले एजुकेट हो जाएं कि ऐसा किसी तेल को नहीं खरीदेंगे। एक ऐसा प्रणय बना ले, हम किसी तेल के बोतल को, पानी को या रुमाल को या नमक को हम नहीं खरीदेंगे। वचन क्या कहता है देखिए, रोमियो की किताब उसका 16 का 18 कहता है, क्योंकि ऐसे लोग, कैसे लोग ये जो काम करते हैं, ऐसे लोग हमारे प्रभु मसीह की नहीं परंतु अपने पेट की सेवा करते हैं। किसकी सेवा करते हैं? अपनी पेट की सेवा करते हैं। चिकनी चुपड़ी बातों से सीधे साधे मन के लोगों को बहका देते हैं। तो इसका मतलब क्या है? आप इसलिए बहक जाते हो क्योंकि वो आपको वचन आप नहीं जानते और वो आप उसकी बातों में फंस जाते हैं। कहते हैं कि आपके घर पे दुष्ट आत्मा है, आप पानी डालिए, तेल डालिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर आप विश्वासी हैं तो फिर आप खुद ही प्रार्थना करिए, और विश्वासियों के घर में दुष्ट आत्माएं अगर आती भी हैं तो वो उसका सामना करें, प्रार्थना करके डांटे। फोन करके क्यों दूसरों को बोले कि मुझे तेल का बोतल दे दो, और कहीं से भी आने दीजिए। इजराइल से कुछ लोग तेल लेकर आते, कुछ विचित्र लोग हैं, क्या कहते हैं हमारे मसीह समाज में, जो इजराइल से तेल का बोतल लेकर आते, पानी का बोतल लेकर आते हैं। कहते हैं कि सो कॉल्ड परमेश्वर के दास ने, सो कॉल्ड परमेश्वर के दास ने प्रार्थना किया है और उसकी प्रार्थना का तेल का बोतल है, इसलिए आपके ऊपर ज्यादा आशीष आएगी। अगर ऐसा ही होता तो फिर आपको तो प्रार्थना करने की जरूरत ही नहीं है, आपको यीशु की भी जरूरत नहीं है। ऐसे लोगों के पास में आप जाके रहिए। ये क्या चल रहा है आप ही लोग सोचिए ना। आगे मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूं बातों को ना। मैं चाहता हूं कि अंत में, ये आखिरी है, अंत में मैं कुछ चीजें बता रहा हूं। क्या बाइबल हमें होशियार होने को कहती है? मैं चाहता हूं कि आप ये वचन को पढ़ें। ये आखिरी वचन इब्रानियों 5 का 14 कहते हैं कि अन्न श्यानों के लिए जिनके ज्ञानेंद्रिय अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने के लिए पक्के हो गए हैं। मैंने वचन को अच्छे से स्टडी किया, क्योंकि मैं दूध नहीं पी रहा हूं, मैं अन्न खा रहा हूं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मीट। तो मैं शाना हो गया हूं, इसलिए मुझे पता चल रहा है कि सही क्या है, गलत क्या है। ये वचन मुझे बताता है और यही चीज मैं आप लोगों के तक में लेकर आया हूं। और मैं चाहता हूं कि आप इस बात को जानें। फेसबुक वालों, यूट्यूब वालों, जितनी जल्दी हो सकता है इन सभी चीजों से दूर रहें, अपने आप को बचाएं और बाइबल पढ़े, वचन को पढ़े। डैनियल राज की सुनने की जरूरत नहीं है आपको। मैं ये नहीं कह रहा हूं आपको सिर्फ मेरा वीडियो ही देखना है, मैं वो नहीं बता रहा हूं। मैं तो खैर वीडियो से पैसे भी नहीं कमाता। आपको सिर्फ होशियार होना है, आपको सिर्फ जानकार होना है। मैं चाहता हूं कि मैं आपको ये बताऊं कि मैं वापस कब इसको शुरू करूंगा। ये जो लाइव फेसबुक प्रोग्राम है आज के डैनियल राज, मैं इसको वापस कब शुरू करूंगा मुझे नहीं पता। हम काफी कॉल्स ले चुके हैं, काफी कॉल्स का जवाब दे चुके हैं। अगर भविष्य में 1 हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद या फिर 1 महीने के बाद अगर मैं इसको वापस शुरू करता हूं, तो मैं चाहता हूं कि अलग अलग टॉपिक के साथ में हम फिर वापस आएंगे और आप लोगों से बातचीत करेंगे। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आप लोगों ने 6 दिन मेरे प्रोग्राम को देखा है, बहुत सपोर्ट किया है, शेयर किया है, कमेंट किया है, लाइक किया है और कई लोगों तक आप लोगों ने पहुंचा है। और मैं समझता हूं कि मुझे यूट्यूब में प्रतिदिन 100 लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं। मैं रिपीट करता हूं कि ये प्रोग्राम के चलते मुझे प्रतिदिन 100 लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं। मेरी जो YouTube की जो चैनल है वो 100 लोगों से प्रतिदिन सब्सक्राइब हो रही है। उसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं और मैं चाहता हूं कि ऐसे ही आप लोग खरी शिक्षा, सही शिक्षा को सपोर्ट करें, ताकि हम मसीह समाज से ये जो गंदगी की वीडियो दिखाई है हम इसको साफ कर सकें। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। दोबारा फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।